So, welcome back in our 3 days live webinar। जैसे कि आपको पता है अपना चल रहा है 3 days लाइव वेबिनार, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, बहुत अच्छी हम क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हैं, हम बहुत अच्छा कन्वर्जन निकाल सकते हैं इन अफिलिएट मार्केटिंग। सो आज के सेशन का टॉपिक तो आई थिंक आप सभी को पता है कि क्या है। कल जो अपना सेशन गया था, कल जो अपना वेबिनार था, जिसके अंदर हमने बात किया था कि किस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग में अगर हमको ग्रो करना है, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है। क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, अगर आपको ये नहीं पता कि एक्चुअली में इस फील्ड में ग्रो करने के लिए कौन सी ऐसी चीज है जो सच में हमको पीछे से पुश करती है, जिसकी वजह से लिटरली हम ग्रो कर सकते हैं। देखो, लीड जनरेशन इज नॉट ए बिग डील, लीड क्लोजिंग इज लिटरली नॉट ए बिग डील। बट जो फर्स्ट सेशन के अंदर मैंने जो चीजें बताई थी ना, सबसे पहले तो वो जरूरी है। वो सारी चीजें जो मैंने बताई थी ना, वो सारी चीजें जरूरी है टू ग्रो इन अफिलिएट मार्केटिंग फील्ड, टू ग्रो इन एवरी फील्ड। किसी भी फील्ड का ले लो, किसी भी फील्ड में अगर आपको ग्रो होना है ना, जो पहले वेबिनार में मैंने आपको जो चीजें बताई थी ना, वो मस्टली उसके ऊपर आपको फोकस करना है। आज जो चीजें मैं आपको इस वाले सेशन के अंदर बताने वाली हूँ ना, ये भी चीजें आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपने पहले वाले सेशन के अंदर जो चीजें बताई है ना, अगर आपने वो फॉलो करी है तो, वो फॉलो करी है तो। ठीक है। तो सबसे पहले जो चीजें मैंने कल वाले सेशन के अंदर बताई है, सारी चीजों को आपको कवर करना है। और उसके अंदर हमने मेनली क्या बात किया था कि किस तरीके से सबसे पहले बिजनेस के अंदर अगर ग्रो करना है ना, तो सबसे पहले इसको ग्रो करने की जरूरत है। ये किस तरीके से ग्रो किया जाता है वो हमने सारी चीजें पास्ट वाले सेशन के अंदर डिस्कस कर लिया था। नाउ आप गेस करिए कि आज के सेशन का टॉपिक क्या है। गेस इन चैट सेशन गाइस, डू फास्ट। आज के सेशन का टॉपिक क्या है, गेस करिए। आज के सेशन का टॉपिक क्या है गाइस, गेस करिए, डू फास्ट। ओके 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 ओके, रिप्लाईज आने स्टार्ट हो चुके हैं, बस मोस्ट ऑफ द पर्संस के आंसर सही है। वाओ। ओके 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 ओके। मतलब मैं कह सकती हूँ 80% मेंबर्स के क्वेश्चंस आंसर सही है, बाकियों के नहीं। 80% मेंबर के आंसर सही है, बाकियों का नहीं। चलो कोई ना, मैं आज आपको बताती हूँ। देखो, अफिलिएट मार्केटिंग फील्ड में ग्रो करने के लिए ना, हमको चाहिए तगड़े लेवल पे लीड्स। और आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं लीड जनरेशन की, किस तरीके से हम बल्क में लीड जनरेट कर सकते हैं, कहाँ से हम बल्क में लीड जनरेट करेंगे, कैसे हम बल्क में लीड जनरेट करेंगे, हमारे पास कैसे क्वालिटी लीड्स आएगी, हम क्या ऐसा करें कि हमारे पास साला लीड्स की बौछार हो जाए। तो वो सारी चीजें आज आपको आकांक्षा सोनी पर्सनली बताने वाली है, क्योंकि आई ऑलरेडी हैव मेड ए ह्यूज अमाउंट इन एफिलिएट मार्केटिंग फील्ड। इफ आई कैन जनरेट, यू ऑल्सो कैन जनरेट। क्या पॉइंट्स है, कैसे करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, एवरीथिंग आई विल शेयर इन दिस वेबिनार। ठीक है। पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठना है, जो बताऊं जैसे बताऊं वैसे फॉलो करना है। 110% यू विल गेट रिजल्ट। सबसे पहले गाइस बात करते हैं कि लीड जनरेशन का टॉपिक आता है। ठीक है। सो जो पॉइंट्स बताते जाऊं साथ ही साथ में नोटबुक में लिखते जाना, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे कोई आपके लिए पीपीटी रेडी नहीं की है। क्योंकि मेरा क्या मानना है ना, मेंबर्स क्या करते हैं, पीपीटी का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में चीजों को अप्लाई नहीं करते, वो स्क्रीनशॉट आज नहीं तो कल उनके फोन से डिलीट हो जाते हैं। तो दैट्स वाई मैं ये चाहती हूँ, जैसे जैसे मेरी जबान चले वैसे वैसे आपके हाथ चलने चाहिए। अगर हाथ चलोगे, नोटबुक में डाटा रहेगा तो साला फोन में तो कभी भी डिलीट हो सकता है, नोटबुक में कभी डिलीट नहीं होगा। वो आपके पास सेफ एंड सिक्योर पड़ा रहेगा। ठीक है। सो जो चीजें बताऊं नोटबुक में मस्टली आपको नोट डाउन करना है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि व्हाई यू वांट टू जनरेट लीड्स। आपको लीड जनरेट करना क्यों है, व्हाई यू वांट टू जनरेट लीड्स। आपको लीड जनरेट करना क्यों है, आपको लीड जनरेट करना क्यों है। देन आंसर इज, आपको लीड जनरेट इसलिए करना है ताकि आप अच्छा खासा कन्वर्जन निकाल सको, ताकि आप अच्छा खासा अपना बैंक बैलेंस बना सको, ताकि आप अच्छा खासा रेवेन्यू इन अफिलिएट मार्केटिंग जनरेट कर सको। हमको बहुत अच्छा पैसा कमाना है और हमारी अफिलिएट मार्केटिंग की फील्ड है, और अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर अगर हम पैसा कमाना है तो हमको हमारे प्रोडक्ट्स को सेल करना होगा, और प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमारे पास क्वालिटी लीड्स होना जरूरी है। दैट्स व्हाई वी वांट टू जनरेट क्वालिटी लीड्स। ठीक है। ये मेनली रीजन आता है हर किसी का कि हमको हमारे बिजनेस में ग्रो करना है, हमारे पास बल्क में लीड होनी चाहिए, तभी जाके हम अच्छा खासा ग्रो कर पाएंगे। बट यहाँ पे मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है, यू वांट टू जनरेट लीड्स बट हाउ यू विल जनरेट लीड्स। जनरेट लीड आप करोगे कैसे।
आपको ये तो क्लियर है कि हाँ मेरे को बिजनेस के लिए लीड जनरेट करना क्यों है, बट यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि मेरे को भी लीड जनरेट करना तो है, बट करना करना क्यों है ये तो पता है, बट कभी करना कैसे है वो हमें नहीं पता। तो वो आज मैं आपको आज वाले सेशन के अंदर बताने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है आपको लीड जनरेट क्यों करनी है, अब करना कैसे है उस पर बात करते हैं। देखो गाइस, ये अपना जो बिजनेस है, अफिलिएट मार्केटिंग का जो बिजनेस है, आपको अच्छी तरीके से पता है इट्स नॉट ए ऑफलाइन बिजनेस। ये एक ऑफलाइन बिजनेस नहीं है, दिस इज एन ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, तो हमको काम करना है पूरा ऑनलाइन। हमारा जो भी मॉडल रहेगा, जैसे भी हम काम करेंगे, हम अगर करोड़ों रुपए भी कमाएंगे ना तो साला ऑनलाइन ही कमाने वाले हैं, ऑफलाइन हम नहीं कमाने वाले। हमारे पास लीड्स भी आएगी तो ऑनलाइन ही आएगी, हमारे पास ऑफलाइन का सोर्स नहीं है। हमको घर घर, दिस इज नॉट ए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, हमको घर घर जाके प्रमोट नहीं करना चीजों को, हमको घर घर जाके सेल नहीं करना ना। हमारा पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, तो हमारे पास जो क्लाइंट्स आने वाले हैं वो भी ऑनलाइन ही आने वाले हैं। ऑनलाइन के थ्रू, ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, आप 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000, लाख, करोड़, करोड़ों में लीड जनरेट कर सकते हो, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन ही करोड़ों में है। ठीक है, लेट सपोज इंडिया की पॉपुलेशन है 130 CR प्लस। ठीक है, सो आप इवन 1 CR तो लीड जनरेट कर सकते हो ना, 1 CR। 1% भी नहीं बोल रही मैं, तो 1% से भी डाउन आपको बोल रही हूँ, जनरेट कर सकते हैं ना। करना कैसे है, देखो अगर हम ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, अगर हम ऑफलाइन लीड जनरेशन करते हैं ना, तो वोंट बी पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल कि हम 1 CR तो दूर की बात है, हम 1 लाख लीड भी जनरेट नहीं कर सकते हमारी पूरी जिंदगी के अंदर। हम ढंग से अगर करना चाहे तो साला 1 लाख तो बहुत दूर की है, 10,000 भी ढंग से लीड जनरेट नहीं कर सकते। क्योंकि एक दिन में हम कितने लोगों के पास जा सकते हैं, कितने लोगों को 1 to 1 अप्रोच कर सकते हैं, 15, 20, 30 बस। आप सोचो 30 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, हमारी एज ग्रुप है अभी 20, 22, 23। ठीक है, अगर हम साला 30, 40 साल के होंगे तब तक हम कर सकते हैं भाई, ज्यादा हमारा नहीं है कि हम पूरी लाइफ टाइम ही ये करेंगे। ठीक है, उसके बाद में एज हो जाती है तो इतना वो नहीं रहता कि इतना बॉडी के अंदर एनर्जी भी नहीं रहती। 30, 40 की एज तक कर सकते हैं, तो 40 की एज लेट सपोज आप मल्टीप्लाई करो, अगर डेली के आप 25 करते हो, अगर मल्टीप्लाई करो उसको 30 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आप देखोगे कितनी लीड आप जनरेट कर पाओगे एक दिन, एक अपनी पूरी जिंदगी के अंदर मान लो आप। तो वो नंबर आपको नहीं मिलेगा, वो नंबर नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली अगर वही नंबर छूटा रहेगा तो इनकम का जो आपका इनकम का नंबर रहेगा वो तो ऑटोमेटिक छूटा रहेगा। तो अपन को ऑफलाइन बिजनेस तो नहीं करना है, हमारा काम है पूरा का पूरा ऑनलाइन बिजनेस का। तो हमको यहाँ से ऑनलाइन बिजनेस कर रहे, हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे पास ऑनलाइन तरीके से ही लीड आएगी, ऑनलाइन काम करके ही हमारे पास लीड आने वाली है। इस चीज को आप अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लीजिए। अब बारी आती है कि मैम हमको ऑनलाइन लीड जनरेट करनी है, तो अब करनी कैसे है। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको इसके अंदर मेंशन करना चाहूंगी, सबसे पहला, इसको नोटबुक में नोट डाउन करना और इसको स्टार मार्क लगाना, सबसे इंपॉर्टेंट स्टार होता है ना, स्टार, लाइक दिस, इसको स्टार मार्क करना। देखो गाइस, आपका जैसे हमारा, अगर हमको अगर ऑफलाइन बिजनेस करना है, किसी भी फील्ड में अगर ऑफलाइन बिजनेस करना है, तो हमारे पास एक दुकान होनी चाहिए या शोरूम होनी चाहिए, एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए हमारे पास, ऑफलाइन प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी होएगी, उसके ऊपर आप सामान, उसमें सामान डालोगे डालोगे, कस्टमर आएंगे आपके सामान लेके जाएंगे। समझ में आ गई, ऑफलाइन की तो ये प्रोसेस होती है। बट हम यहाँ पे ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो ऑनलाइन में हम यहाँ पे कोई ऑफलाइन स्टोर तो नहीं ओपन कर सकते, सही बात है, नहीं एग्री करते हो। हमारा यहाँ पे कोई ऑफलाइन स्टोर नहीं होने वाला है कि भाई हम घर घर जाके सर्विस देंगे, हमारा ऑफलाइन स्टोर नहीं है, हमारा ऑनलाइन स्टोर है। तो हम ऑनलाइन कैसे दुकान खोले भाई, ऑफलाइन तो चलो दुकान खोलने का ऑप्शन है, बट ऑफलाइन दुकान, ऑनलाइन दुकान हम कैसे खोले। तो आपको ऑनलाइन दुकान खोलना है अपने सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर। मैंने काफी लोगों को देखा है अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस का सबसे माइनस पॉइंट बताऊं, किस रीजन की वजह से लोग ग्रो नहीं करते। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, उनके पास ऑनलाइन ढंग की दुकान ही नहीं होती है। फैक्ट बात है ये, फैक्ट। ऑनलाइन बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो आपके पास सबसे पहले तो ऑनलाइन दुकान का होना जरूरी है। ऑनलाइन दुकान अगर आपके पास नहीं है तो जस्ट फोगोट कि आपका बिजनेस इस लेवल पे जाएगा। आपने इस लेवल पे स्टार्ट किया ना, थोड़ा सा ऊपर आ सकता है, बट इस लेवल पे तो इम्पॉसिबल है। इस लेवल पे आएगा, आप बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्क करो, बहुत हार्ड वर्क करो, एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होगा, वी विल क्विट द एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, हम एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को छोड़ देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, जिस तरीके से ऑफलाइन बिजनेस चलाने के लिए हमको दुकान की नीड है, उसी सेम तरीके से हमको ऑनलाइन बिजनेस चलाने के लिए ऑनलाइन दुकान की नीड है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना एक बहुत ही क्लासिक सा, क्लासिक एकदम तगड़ा, जिसको देखते ही
देखते क्लाइंट यूं चुटकियों में इंप्रेस हो जाए, तो वो आपको दुकान ओपन करनी है। अगर आपने दुकान ओपन कर ली, देखो आपने देखा होगा, आप जब मार्केट में जाते हो, तो मार्केट में जाते हो काफी दुकानें हैं जो खुली मिलती है, काफी दुकानें ऐसी है, दुकानें तो है बट उनके शटर बंद है। ठीक है, तो शटर बंद है तो ऑब्वियसली कस्टमर को तो कुछ दिख ही नहीं रहा है ना। लेट सपोज एक दुकान है जो खुली हुई है, एक दुकान है जिसका शटर बंद है, जो आगे से बंद है। ठीक है, दोनों दुकानों के अंदर सेम सामान है, कस्टमर को दिख क्या रहा है, दूसरी दुकान जो खुली हुई है। समझ में आ रही मेरी बात? तो काफी लोग अफिलिएट मार्केटर्स जो ऐसे भी है, जो अपनी दुकान तो है उनके पास, बट दुकान का ट्रस्ट एक तरीके से शटर बंद कर रखा है। शटर बंद कर रखा है इन द सेंस कि उन्होंने कुछ अपने अकाउंट में डाल ही नहीं रखा। तो कस्टमर बड़ी उम्मीद मत करना कि आपके पास आएंगे, आज नहीं, आज भी नहीं आएंगे, कल भी नहीं आएंगे ना, कभी भी आएंगे, कभी भी आपके पास कस्टमर नहीं आने वाले हैं। इस चीज को अपने जहन में उतार लेना, ये फैक्ट बात है। आगे समझ? ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक दुकान खोलने की जरूरत है। दुकान आप खोलोगे सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। नोटबुक में नोट डाउन करना। सबसे पहला इंस्टाग्राम, नंबर दूसरा यूट्यूब, नंबर तीसरा फेसबुक, नंबर चौथा लिंक्डइन, नंबर पांचवा टेलीग्राम। ये 5 ऐसे सोर्स है जिसके अंदर आपको दुकानें खोलनी है। ठीक है, देखो सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हम जब ऑफलाइन स्टोर खोलते हैं ना, तो साला बहुत मोटा पैसा देना पड़ता है। बट ऑनलाइन खोलने के लिए तो कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में सारी चीजें हो जाती है। बट एक चीज यहाँ पे एक लॉस हो जाता है, फ्री में जो चीजें मिलती है ना, हजम नहीं होता। वहीं अगर आपको बोला जाता कि अगर आपको एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना है ना, तो आपका 1 लाख रुपए लगेगा, फिर देखो मजा। फिर देखो मजा कि भाई 1 लाख रुपए जिसने दे दिया ना, वो तो साला इंस्टाग्राम को इतने तगड़े तरीके से यूज करेगा ना, उससे तो 1 लाख का नहीं, 1 लाख का 1 करोड़ कमाएगा। बट अपनी मेन दिक्कत क्या है, अपन को फ्री की चीजें हजम नहीं होती। हमने जस्ट उसको एक एप्लीकेशन मान लिया, एक ऐप मान लिया, ऐप मान ली, जिसकी वजह से तो हम ग्रो नहीं कर पा रहे। यही तो मेन रीजन। अब मैं आपको देखो एक फैक्ट बताती हूँ, ध्यान से समझना। मेरा खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है। आपको पता है क्या, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे ना इतने प्रमोशंस आते हैं, इतने, मैं प्रमोशन नहीं करती हूँ, इतने प्रमोशंस आते हैं। अभी आपने देखा होगा मार्केट में काफी सट्टाबाजी चल रही है, ठीक है। ये बिग डेडी पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ये आप प्रमोट करो, ये प्रमोट करो तो इतना मिलेगा, मतलब ये है ना कि एक तरीके से सट्टाबाजी, पैसा लगाओ पैसा डबल, ऐसा बहुत चल रहा है मार्केट में। इसका मेरे पास इतने लेवल पे प्रमोशन आए हुए हैं ना मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में, इस हद लेवल पे प्रमोशन आए हुए हैं ना, मैं आपको मेरी मेल्स चेक करवाऊंगी ना, आप बोलोगे इतने प्रमोशन। और हर प्रमोशन का कोई मेरे को 20,000, कोई 30,000, कोई 40,000, इवन 1-1 लाख के प्रमोशन आए हुए रखे मेरे पास, जो 1-1 लाख रुपए देने के लिए रेडी है। ठीक है, सो यू कैन सी द पावर ऑफ सोशल मीडिया, यू कैन सी द पावर ऑफ नेटवर्क आई हैव। तो वो चीज सेम यू हैव टू क्रिएट, टू बिल्ड, टू मेक ए ह्यूज अमाउंट इन एफिलिएट मार्केटिंग। समझ में आ रही मेरी बात? तो आप सभी की दुकान तो सबने खोल रखी है, आप सभी ने सोशल मीडिया के ऊपर दुकानें तो खोल रखी है, बट दुकानों के अंदर कोई सामान आपने ढंग का नहीं डाल रखा, डाल रखा है तो वो कचरा डाल रखा है। कचरे को कोई भी खरीदना पसंद नहीं करता। अब आप बोलोगे कि मैम हमारा तो वो कंटेंट है, उस कंटेंट को कौन खरीदेगा, वो तो हम खुद ही बेच नहीं सकते। अरे बड़ी, वो दिखा के ही तो आप बेचने वाले हो। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना, हम जब दुकान में जाते हैं, किसी भी किसी भी मार्केट में जाते हैं, कोई भी दुकानें हम देखते हैं, दुकानें देखते हैं, बाहर कपड़े वगैरह कुछ जिस भी जो भी आइटम आप खरीदने जाते हो, वो दुकान वाला कुछ सामान अपनी दुकान के बाहर डेकोर करके रखता है, तो क्या लगता है वो सामान जो डेकोर करके रखा हुआ है, क्या आप वो ही खरीदने जाते हो? नहीं। आपको पता लगता है कि हाँ इस दुकान पे ये सामान मिल जाएगा, तो आप अंदर जाते हो, अंदर जाके उसको बताते हो, फिर वो अंदर से आइटम निकाल के आपको देता है। ठीक है, बट आप बाहर सामान देके आपको पता लग जाता है कि इस दुकान पे मिलने क्या वाला है। तो सेम तरीके से वो तो आपका डेकोरेशन है, जो आप दिखाते हो वो तो आपका डेकोरेशन है। मेन तो वो है जब लीड आपके पास आती है, वो आती किस तरीके से है, थ्रू योर कंटेंट, थ्रू योर सोशल मीडिया हैंडल। समझने की कोशिश करना। अब मैं बात करती हूँ फैक्ट पॉइंट की। देखो बड़ी, जितने भी मार्केट में बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं who is really earning good amount in affiliate marketing field, ठीक है, ट्रस्ट मानो, they all are working to decor their social media handle, to make their own brand on social media handle. Trust me, they are doing nothing without it. जितने भी क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अफिलिएट मार्केटिंग फील्ड के अंदर लाख कमाया, 2 लाख कमाया, 5 लाख कमाया, 10 लाख कमाया, करोड़ों रुपए कमाए, they all are working on social media handle. They are exploring, they are exploring. ठीक है,
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दुकान क्रिएट करनी है। दुकान भी साला अमेजिंग क्रिएट करनी है। और सोशल मीडिया हैंडल कौन कौन से है वो मैंने आपको सारे बता दिए, उन सब पे आपको काम करना है। और ऐसे मान लो एक चीज एक्सेप्ट करके काम करना कि मैंने इस अकाउंट को ओपन करने के लिए ₹1,00,000 दिए हैं, तो इस अकाउंट को मैं जितना जल्दी जितना तगड़ा यूज करूंगा करूंगा। ठीक है, अब लेट सपोज अभी इंस्टाग्राम ने अगर नई अपडेट निकाल दी, अगर आपको अकाउंट खोलना है तो इतना पैसा लगेगा, फिर क्या करोगे? अभी तो फ्री में चीजें मिल रही है, अरे फ्री की चीजों की रेस्पेक्ट करो। फ्री में जो चीज मिल रही है ना साला रेस्पेक्ट करो, और उस फ्री की चीजों से करोड़ों रुपए निकाल के बताओ, तब मैं जानू आपको। मैंने कमाया है, ठीक है, मैंने भी फ्री का अकाउंट ही यूज किया था, और आज कहाँ से कहाँ। तो सेम वाई यू आर नॉट फॉलोइंग ऑल दिस थिंग, वाई यू आर नॉट फॉलोइंग। ठीक है, तो पहला स्टेप मैंने आपको बताया, सबसे पहले दुकान बना ली। दुकान बनाने के बाद में अब बारी आती है लीड जनरेशन की। हमने दुकान बना ली, अब इस दुकान को हमको यूज किस तरीके से करना है, हम किस तरीके से इनको यूज करके इनकम जनरेट करने वाले हैं। अभी देखो, आगे की मैं आपको जो चीजें बताने वाली हूँ वो दो टाइप के पर्सन के लिए। पहले तो वो जो फ्रेशर है, जिन्होंने अभी रिसेंटली एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी। आप में से काफी सारे पर्सन ऐसे होंगे जिन्होंने रिसेंटली एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी, और काफी पर्सन ऐसे भी है जिनको कुछ टाइम हो गया है मतलब स्टार्ट करे हुए, बट अर्निंग नहीं हुई। और थ्री कैटेगरी के ऑल्सो पर्सन यहाँ पे इंक्लूड है, जो जिनको एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करे हुए काफी टाइम भी हो चुका है, एंड सेकंड थिंग उनकी कुछ अर्निंग भी हो चुकी है। सो मैं तीनों पर्सन को, तीनों टाइप्स के पर्सन को आज यहाँ पे सॉल्यूशन देने वाली हूँ, हाउ दे कैन ग्रो इन एफिलिएट मार्केटिंग फील्ड। नंबर फर्स्ट, वो पर्सन जो एफिलिएट मार्केटिंग में भी न्यूली है। तो तीनों पर्सन की जो कैटेगरी है उनको आज मैं पूरी तरीके से समझाने वाली हूँ कि हाउ दे ऑल कैन ग्रो इन दिस फील्ड। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया इस फील्ड में ग्रो करने के लिए दुकान बनाना तो जरूरी है, दुकान का शटर खुला होना चाहिए, इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना। अब बताती हूँ, लीड जनरेट सिर्फ दो तरीके से होती है। यू कैन जनरेट लीड्स ओनली फ्रॉम टू वेव्स। पहला होता है ऑर्गेनिक, दूसरा है होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक तरीके से भी तगड़े लेवल पे लीड जनरेट कर सकते हो, मैंने खुद ने ऑर्गेनिक तरीके से लाखों रुपए कमाए हैं, नॉट करोड़ों, लाखों कमाए हैं। दूसरा आता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक तरीके से भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अब बारी आती है कि मैम हमको लीड, देखो आप बोलोगे कि मैम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ये तो हमने बहुत बार सुना है, ठीक है, ये सारी चीजें तो सुनी हुई। एक बात बोलूं, चीजें एफिलिएट मार्केटिंग इतनी सी ही चीज है। इट इट्स नॉट लाइक दिस, इट लुक लाइक दिस। सच में इतनी सी चीज है और ये इतनी ही है, और आपको इतनी पे ही काम करना है। लीड जनरेशन दो ही तरीके से होती है, तीसरा तरीका ही नहीं है यार। या तो ऑर्गेनिक काम करो या इनऑर्गेनिक काम करो, ये लो। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसके अंदर हमारा पैसा नहीं लगता, इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसके अंदर हमारा बहुत सारा पैसा लग जाता है। समझ में आ रही, इतनी सी बात है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैं यार ये तो चीजें सुनी हुई है, अरे यार यही है, बट डिपेंड ये करता है हम इन चीजों को फॉलो किस तरीके से करते हैं। देखो मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करना, मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो, होता क्या है ना, हमारे पास सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, 24 आवर्स हमारे पास होते हैं। कोई उन 24 आवर्स को यूटिलाइज करता है, अच्छे तरीके से यूज करता है, कोई सारा सारा दिन पढ़ा पढ़ा यूज करके पूरा दिन खराब कर देता है। सही बात है, नहीं एग्री करते हो? एग्री करते होंगे ना मेरी बातों को? एग्री करते हो ऑब्वियसली। 24 घंटे उसके पास है, 24 घंटे आपके पास है। अब डिपेंड ये करता है वो यूज कैसे करते हो। सेम उसी तरीके से लीड जनरेशन की दो प्रोसेस है, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक है। अब डिपेंड ये करता है कि भाई हम ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक का यूज किस तरीके से करते हैं, और कुछ भी नहीं है। मैंने खुद ने बहुत अच्छे लेवल पे पैसा कमाया है मार्केट से, खुद ने बहुत अच्छे लेवल पे कमाया। डीप तक जानती हूँ एफिलिएट मार्केटिंग का क्या होता है। लोग बोलते हैं कि हम कुछ अलग करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, नहीं, वो यही करते हैं, बट ये करते हैं, बट वो परफेक्शन के साथ करते हैं, क्वालिटी के साथ करते हैं। यू आर नॉट डूइंग विथ क्वालिटी, दे आर डूइंग विथ क्वालिटी, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी, और कुछ भी नहीं है। तो क्वालिटी के साथ मार्केट में उतरना होगा, क्वालिटी के साथ मार्केट में उतरना। देखो, अगर आपके पास क्वालिटी है आप निखरोगे, अगर क्वालिटी नहीं है तो बस नहीं निखरोगे। एग्जाम्पल और देती हूँ, दो पर्सन है, दोनों पर्सन का नाम सलमान खान है। एक वो जो रियल लाइफ वाला सलमान खान, और एक वो जो सिर्फ नाम का सलमान खान। आपको पता है ये सलमान खान सिर्फ नाम का है, ये रियल वाला है। ये रियल वाला क्यों? इसने मार्केट में एक नाम बनाया, हर कोई सलमान खान को जानता है, अपनी स्किल्स को निखारा, अच्छा खासा पैसा मार्केट में कमाया, सोशल मीडिया में तगड़े तरीके से उतरा, आज टीवी पे पॉपुलर पॉपुलर एक्ट्रेस में एक्टर में आता है ही। ठीक है, तो इस सलमान खान को हर कोई जानता है, इसको कोई नहीं जानता बिकॉज इसने कुछ किया ही नहीं है ऐसा जो जानने लायक हो।
सेम उसी तरीके से आप हो, ठीक है। आपको पता है कैसे करना है, जब आप करोगे देन यू विल गेट रिजल्ट ना, इन प्रॉपर मैनर, ठीक है। मैंने देखा है एफिलिएट मार्केटर्स को, जो एफिलिएट मार्केटिंग के नाम पे सिर्फ टाइम पास करते हैं और कुछ भी नहीं करते। मैं उनका अकाउंट जाके चेकआउट करती हूँ, मैं खुद शौक होती हूँ, मैंने कहा यार ये क्यों अपनी जिंदगी को धक्का दे रहे हैं, ये एफिलिएट मार्केटिंग को भी नाम को ही क्यों बदनाम कर रहे हैं। आपको पता है क्या, जब अपन किसी भी गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब की तैयारी करते हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं होता, तो क्या हम ऐसे बोलते हैं कि हमको तो यही नहीं पता था कि पढ़ाई करी कैसे जाती है। जिस तरीके से भी आप बोलते हो कि लीड जनरेट किस तरीके से की जाती है, आपको पता है अच्छी तरीके से पढ़ाई किस तरीके से की जाती है। हमको टाइम डेडिकेशन के साथ देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, साल 2 साल 3 साल पूरा एनर्जी उसमें लगानी पड़ेगी, तब जाके साला चांसेस है कि सिलेक्शन हो सकता है। तो बढ़िया, आप यहाँ पे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि भाई हमारे बिना किए कुछ लीड लीड आ जाएगी, बिना कुछ किए हमारा कन्वर्जन निकल जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, लीड जनरेशन के दो के अलावा कोई तीसरा सोर्स नहीं है। या तो हम ऑर्गेनिक कर सकते हैं या फिर हम इनऑर्गेनिक कर सकते हैं। अब बारी आती है ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में देखो बहुत सारे तरीके से हम लीड जनरेट, मैंने आपको एक चीज मेंशन करी थी, जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं वो भी यही तरीके फॉलो कर रहे हैं, बट वो परफेक्शन के साथ काम कर रहे हैं। हम परफेक्शन के साथ नहीं कर रहे, दैट्स व्हाई यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट। वो परफेक्शन के साथ काम कर रहे हैं, लीड जनरेशन का तरीके को अच्छी तरीके से अप्लाई कर रहा है। हमको पता है आज एक वीडियो बनाना इंस्टाग्राम पे डालना, ये लो हमने ऐसा शूट किया, बोलो 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 कुछ भी कर लिया, थोड़ा बहुत एडिटिंग कर दिया, नहीं देखा कंटेंट किधर जा रहा है, क्वालिटी किधर ही जा रही है, ये लो हमने अपलोड कर दिया डायरेक्टली। बट ऐसे अपलोड करने से कोई फायदा नहीं है, you are just wasting your time in affiliate marketing on social media, nothing else, और कुछ भी नहीं। विदाउट परफेक्शन, विदाउट क्वालिटी, क्वालिटी किसी भी चीज में वो होनी चाहिए। बिकॉज आप जैसे हमारे जैसे है ना, सोशल मीडिया पे लाखों करोड़ों लोग बैठे हैं, ठीक है यार, वो भी बैठे हैं, हम भी बैठ जाएंगे जाके, क्या मतलब है। तो टाइम पास नहीं, परफेक्शन, एक वर्ड यूज कर रही हूँ मैं, परफेक्शन। हर एक चीज के अंदर परफेक्शन होना बहुत जरूरी है। इफ यू डोंट हैव परफेक्शन यू वॉन्ट बी एबल टू गेट रिजल्ट इन अफिलिएट मार्केटिंग, ये लिख के ले लो। इफ यू हैव परफेक्शन, इफ यू हैव परफेक्शन इन एवरीथिंग that you are providing, it means you will get result, otherwise you won't, ठीक है। तो लीड जनरेशन दो तरीके से होती है, पहला होता है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। अब देखो ऑर्गेनिक के भी काफी सारे तरीके। ऑर्गेनिक हम देखो डीएम मार्केटिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनिक हम अपने नोन पर्सन को टारगेट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक हम कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनिक हम क्या कर सकते हैं, हाँ यही 3 4 तरीके हैं, ये हम कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ये चीजें तो हमारी सुनी हुई है, ये तो हमने देख रखी है, डीएम मार्केटिंग देख रखा है, नॉन पर्सन को टारगेट करके देख रखा है, हमने कंटेंट मार्केटिंग करके देख रखी है, हमको रिजल्ट नहीं मिला। एक बार आपका कंटेंट दिखाना जरा, एक बार आपका डीएम करने का प्रोसेस दिखाना जरा, एक बार आपके नॉन पर्सन को टारगेट करने का प्रोसेस दिखाना। मैंने एक चीज बोली थी आपको, तो पन्नट जो कर रहे हैं वही आप कर रहे हो, डिफरेंस ओनली वन इज क्वालिटी, परफेक्शन, तरीका, उसमें डिफरेंस है, बस उसके अंदर कमी है और कहीं कमी नहीं है। यू नो हाउ टू जनरेट लीड्स, यू नो वेरी वेल हाउ टू जनरेट लीड्स, बट उसके बाद में भी लीड्स नहीं आ रही। मतलब पता तो है करना कैसे है, बट करने का तरीका भी होता है, वो हमको नहीं पता। तो वो मैं आपको आकांक्षा सोनी आज बताने वाली, ठीक है। दो तरीका मैंने आपको बताया, कंटेंट मार्केटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग मैंने आपको बताया, डीएम मार्केटिंग मैंने आपको बताया, डीएम मार्केटिंग के साथ साथ मैंने आपको बताया नॉन पर्सन को भी आप अप्रोच कर सकते हो बड़ा इजीली से, और नॉन पर्सन के थ्रू भी आप बहुत तगड़े लेवल पे लीड जनरेट कर सकते हो। पूरा स्टेप 1 to 1 आज मैं आपको बताने वाली हूँ थ्रू माई दिस सेशन। देखो भाई, सबसे पहले लीड आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कब करती है, क्वालिटी लीड आपके पास आती कब है। क्वालिटी लीड आपके पास तब आती है जब सामने वाले पर्सन को आपके ऊपर पूरा विश्वास हो जाता है, तब जाके आपके पास क्वालिटी ली। मेरी वॉइस तभी आप सभी के पास क्लियर है? समवन इज सेइंग वॉइस ब्रेकिंग। मेरी वॉइस आप सभी के पास क्लियर है? टाइप इन चैट सेशन डू फास्ट। मेरी वॉइस आप सभी के पास क्लियर है? हम्म, ओके ओके ओके। हाँ, जिसके पास क्लियर नहीं है प्लीज अपनी साइड से आप इंटरनेट कनेक्शन चेकआउट करिए। हाँ, मेरी साइड से क्लियर है। हाँ, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। सो मैंने आपको बताया, देखो अपन जब लीड जनरेट करते हैं तो हमारे पास लीड क्वालिटी की आती कब है। हम जब लीड जनरेट करते हैं हमारे पास क्वालिटी की लीड तब आती है जब
सामने वाले पर्सन को हमारे ऊपर विश्वास होता है। TRUST, ट्रस्ट। दो चीज मैंने आपको मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे लीड जनरेशन के लिए। पहला परफेक्शन, PERFECTION। आप जो कुछ कर रहे हो, कंटेंट मार्केटिंग, डीएम मार्केटिंग, उसका करने का तरीका होता है परफेक्शन। सेकेंड वन इज, फर्स्ट वन इज मैंने बताया, सेकेंड वन इज दैट इज ट्रस्ट। चाहे लीड जनरेशन के लिए ले लो, चाहे लीड क्लोजिंग के लिए ले लो, एक फैक्टर आता है दैट इज ट्रस्ट। ट्रस्ट सबसे पहले आपको सामने वाले पर्सन के साथ बिल्ड करना होता है। अब ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, चाहे आप डीएम मार्केटिंग करो, चाहे आप नोन को टारगेट करो, भले आप कंटेंट मार्केटिंग करो, इन तीनों के थ्रू आप इन तीनों से तभी रिजल्ट निकाल सकते हो जब सामने वाले पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट बनता कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो गाइस, मैंने कल एक बात बताई थी कि एक दो दुकानदार है। एक दुकानदार वो है जो घर घर जाके सामान बेचता है, एक दुकानदार वो होता है जिसकी एक दुकान है, उसके पास क्लाइंट आते हैं। देखो, एक तो ग्राहक आते हैं, एक दुकानदार ग्राहक के पास जाता है। कौन सा दुकानदार ज्यादा पैसा कमाता है? वो दुकानदार ज्यादा पैसा कमाता है जिसके पास ग्राहक चल के आते हैं। चल के आते हैं, चल के पता है क्यों आते हैं? लेट सपोज, हाँ, लेट सपोज मेरे को कोई सामान खरीदना है मार्केट से, ठीक है? मैं मार्केट में सामान खरीदता है, बट मैं देखती हूँ कि वही सामान बेचने वाला हमारी कॉलोनी में भी कोई आया है, ठीक है? तो मैं क्या करती हूँ, मैं उससे पूछती हूँ कि बड़ी ये क्या है। लेट सपोज मेरे को कोई भी कुछ भी खरीदना है, कुछ भी बेडशीट वगैरह, कुछ भी खरीदना है XYZ, और वही सामान सेम बेचने वाला हमारी कॉलोनी में आ जाता है। तो मैं देखती हूँ, मैंने कहा यार, वो मेरे को प्राइस बताता है कि इसकी ये प्राइस है। मेरे को लगता है कि यार पता नहीं यार, कब ये धोने के बाद में खराब हो गई तो फिर यार मेरे को उसमें बिलीव नहीं होता, उसमें ट्रस्ट नहीं होता। मैंने कहा यार, अगर मेरी बेडशीट मैं इसे खरीद तो रही हूँ, खराब हो गई तो मैं इसको पकड़ूंगी कहाँ पे? ये तो चला जाएगा, बेच बाच के चला जाएगा। तो मैं उससे छोड़ देती हूँ। मैं जो दुकान मैंने सोच रखा है ना, नहीं मैं उसके पास जाके लूंगी, मैं उसके पास जाके लेती हूँ। आपको पता है कि क्यों? उसका रीजन ये है, उसकी एक दुकान है, वो उस दुकान को छोड़ के कहीं जाएगा नहीं, वो वही रहेगा। अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो मैं उसके पास जाऊंगी, मैं उसको दिखाऊंगी, देख भाई क्या किया तूने, है। तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर मुझे विश्वास नहीं हुआ, भले ही वो मुझे कम दामों में दे देता, बट मुझे विश्वास नहीं हुआ। क्यों? खराब हो गई तो किसको पकड़ूंगी भाई? और आपको पता है इंडिया में इतना स्कैम हो रहा है, सामने वाला पर्सन आपको पैसा देगा तो भाई आप पे विश्वास क्यों करे भाई? आपकी कोई दुकान है क्या? ऑफलाइन दुकान है क्या आपके ऊपर विश्वास करे? नहीं है ना? तो सामने वाले, जिस तरीके से मेरी कंडीशन सेम लीड आपके साथ आती है, ठीक है? जब आप लीड्स को डीएम कर रहे हो, कंटेंट किसी के भी थ्रू आ रही है, वो सबसे पहले आपको देखेगी। जिस तरीके से ऑफलाइन दुकान होती है, मैंने आपको बोला, उसी तरीके से आपकी ऑनलाइन दुकान को देखेगी, आपके सोशल मीडिया हैंडल को चेकआउट करेगी, आपकी फोटो देखेगी, आपका बायो देखेगी, आपकी हाईलाइट देखेगी, आपका कंटेंट देखेगी। लीड आप ना कभी कभी ये सोचा करो आराम से बैठ के कि मैं खुद एक लीड हूँ। अगर मैं एक लीड हूँ, कोई मेरे को इस बिजनेस में अप्रोच करे तो मैं कौन कौन सी, मैं पता है ये चीज नोटिस करती हूँ। मैं कभी कभी होता है ना, मैं खुद कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैं लीड हूँ, लेट सपोज, और कोई पर्सन आके मुझे अप्रोच कर रहा है और वो मुझे बोल रहा है कि आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले कौन कौन सी चीजों को देखूंगी। जब मैं नोटिस करती हूँ, मुझे सोल्यूशन मिलता है कि मैं इन्वेस्टमेंट तभी करूंगी जब मेरे को उसके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा। ट्रस्ट तभी मेरा बनेगा जब मैं उसकी प्रोफाइल्स वगैरह विजिट करूंगी, मैं उसके बारे में सर्च करूंगी, वो जिस कंपनी में काम कर रहा है मैं उसके बारे में सर्च करूंगी। अगर मुझे सारा सब कुछ जेन्युइन लगा, लीगल लगा, देन आई विल डेफिनेटली इन्वेस्ट ऑफ मनी, तब मैं जाके इन्वेस्ट करूंगी। तो सेम फैक्टर गाइस आपके साथ अप्लाई होता है। सामने वाला पर्सन बहुत आसानी से आपको पेमेंट कर देगा, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से, मतलब बहुत आसानी से पेमेंट कर देगा। 70% काम आपका हो जाएगा जब आपने उससे ट्रस्ट बना लिया। और ट्रस्ट बनाने के लिए आप करना क्या है? यू हैव टू वर्क ऑन योर सोशल मीडिया अकाउंट्स। आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे काम करना है। एज फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप अकाउंट ऑल्सो, व्हाट्सएप पे बायो, डीपी, हर एक चीज मैटर करती है, आपकी हर एक चीज मैटर करती है। छोटी से छोटी चीजें, मैंने देखा है काफी एफिलिएट मार्केटर, अरे बाप रे, डीपी भी इतनी भयंकर लगा के रखते हैं ना, जिसमें क्वालिटी इतनी गिरी हुई होती है ना। मैंने कहा यार, एक सनलाइट में जाके एक ढंग की फोटो तो क्लिक करके लगा दो। आप बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन आप जैसी वाइब भी नहीं आ रही आपकी डीपी को देख के यार। और काफी लोग तो ऐसे होते हैं, क्या बताऊं मैं आपको, क्या क्या लगा के रखते हैं। फिर वो पता है, रोते बहुत है, इतने भयंकर रोते हैं, सारे दिन रोते ही जाते हैं, मेरे पास आते हैं, मैं मेरी क्लोजिंग नहीं निकल रही, मैंने कहा अकाउंट भेजना है एक बार, देखिए। अकाउंट भेजते, व्हाट्सएप मैसेज करते, मैं डीपी देखती, मैंने कहा भाई डीपी तो ढंग की लगा ली, मैं उनका बायो चेक करती हूँ, लव किलर, वो किलर, अरे मखिया। सच में मेरे को ऐसे
मेरा खुद का, मैं हेड पकड़ के बैठ जाती हूँ। मैंने कहा यार कहाँ कहाँ से आ जाती है ऐसी जनता उठ के। ठीक है, मतलब ऐसा लगता है कि लाइक यार कौन है ये, कौन सी, कौन से ग्रह से उतर के आए ये। ठीक है, सो डोंट डू दीज काइंड ऑफ एक्टिविटी। अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ट्रस्ट मी गाइस हैज ए बिग पोटेंशियल, इतना बड़ा पोटेंशियल है। इफ सामने वाला पर्सन साला करोड़ों में कमा सकता है ना, ये मोटिवेशन नहीं है फालतू का, आप और में कमा सकते हैं। हर एक छोटी सी छोटी चीज के अंदर परफेक्शन। देखो डीपी आपने भी लगा रखी है, डीपी टॉप ऑनर ने भी लगा रखी है, आपकी डीपी में टॉप ऑनर की डीपी में एक बार डिफरेंस जाके चेकआउट करना यार। अरे मैं आपको बोलूं, दो चीज नोटबुक में नोट डाउन करना लीड जनरेशन के लिए। तो ये चीज आपको किसी ने नहीं बताई होगी, मैं बता देती हूँ। डू एवरीथिंग इन विथ परफेक्शन। मैं देखो यहाँ पे आपको शेयर करके बताती हूँ, जस्ट गिव मी मिनट। हाँ, 1 मिनट। ठीक है, लव किलर, ओके। मैं भी आपको स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ। आई होप अभी आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, ओके, 1 मिनट। अरे भाई, ओके ओके। हम्म, इसको बोलते हैं परफेक्शन। ठीक है, पहला सबसे पहले आपको परफेक्शन, परफेक्शन हर एक चीज के अंदर परफेक्शन आना चाहिए। परफेक्शन, साला डीपी हो, कंटेंट हो, मतलब देखने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि बस जो भी है यही है और कोई भी नहीं। अगर आपने देखने वाले को ये दिखा दिया कि जो भी है यही है और कोई भी नहीं है, आई प्रोमिस, ट्रस्ट मी, आई प्रोमिस, आप निखर जाओगे। आप निखर जाओगे। सबसे पहला पॉइंट दैट इज परफेक्शन। परफेक्शन आपके पास होना चाहिए। परफेक्शन विथ, ये दो फैक्टर है, दो ऐसे फैक्टर है जिससे लीड जनरेट होती है, जिससे क्वालिटी, मैंने आपको बोला ना, कुछ ऐसी चीजें जो अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर सच में साला ग्रो करने के लिए हेल्प कर सकती है। मैं आकांक्षा सोनी, जिसने खुद ने पैसा कितना कमाया वो तो नहीं बताऊंगी, बट तगड़ा पैसा कमाया है। इट कैन बी इन लैक्स और इट कैन बी इन सीआर ऑल्सो, मैं आपको बता दी। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करो, वन, फर्स्ट वन इज परफेक्शन, सेकंड वन इज ट्रस्ट। इसी के थ्रू ही लीड जनरेट होती है। ये ही दो ही ऐसी चीजें हैं जो आपको इस लेवल पे लीड जनरेट करके दे सकती है, और कुछ भी नहीं है। और कुछ भी, देर इज नथिंग, देर इज नथिंग विदाउट इट, देर इज नथिंग विदाउट इट। इफ यू रियली वांट ग्रो इन एफिलिएट मार्केटिंग, देर इज नथिंग विदाउट इट। और कुछ भी नहीं है, कुछ भी और नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब देखो मेन पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, अब आती है कि हमने चलो, सबसे पहले आपको सोशल मीडिया अकाउंट बनाना है। सबसे पहले जो भी मैंने आपको सोशल मीडिया अकाउंट, जो मैंने आपको एप्लीकेशंस के बारे में बताया, उन हर एक एप्लीकेशन के अंदर आपको खुद का एक अकाउंट होना चाहिए, और तगड़े लेवल पे, डीपी। आप बोलोगे कि मैम ये चीजें हमने जान रखी है, ये हमने सब जान रखा है। अरे बढ़िया, आपने कुछ सच बताऊं तो कुछ जान ही तो नहीं रखा। हाँ, 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 आपने कुछ जान ही तो नहीं रखा। आपने क्यों नहीं जान रखा, मैं आपको बताती हूँ। डीपी, आप बोलोगे कि मैम ये सब तो मैंने देखा है, आप तो लास्ट वाले के सेशन में भी सुना था डीपी। अरे बड़ी, परफेक्शन नहीं सुना यार, परफेक्शन नहीं सुना। मैंने देखा है एफिलिएट मार्केटर्स की डीपी। एक साला टॉपर की डीपी उठा के देखो, एक साला आपकी डीपी उठा के देखो, दिन रात का फर्क लिख जाएगा। और पता नहीं क्यों लोग अपने फोटो के अंदर इतना फिल्टर यूज करते हैं ना, इतना फिल्टर यूज करते हैं ना, पता नहीं क्यों करते हैं। मैं आपको लाइव दिखाती हूँ, रियल फेस आप मेरे यहाँ पे देख पा रहे होंगे। कुछ चीजें हैं जो लाइव दिखाती हूँ। मैं आपको बोलूं, सामने वाले पर्सन को, हालांकि ब्यूटी मैटर करती है, बट इतना भी ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए। जितना ओवरलोडेड अपन कर देते ना, उतना भी ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए। हर एक चीज की एक लिमिट होती है यार। लिमिट से एक्स्ट्रा कोई भी चीज करोगे वो हानिकारक होती है। मैंने देखा है लोग
पता नहीं इतना फिल्टर यूज करते हैं, उनकी फोटो को जरा सा भी मैंने अगर जूम कर लिया ना, सारी फट जाती है फोटो भयंकर तरीके से। वो आपको नहीं करना है। आप मेरा अकाउंट यहाँ पे चेकआउट करो, मैं आपको मेरा कंटेंट विजिट करवाती हूँ पहले, ठीक है। विदाउट फिल्टर ही हम यूज करते हैं भाई। अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के करोड़ों का घर। अभी देखो इसमें तो ढंग का नहीं आ रहा है, इसमें पूरा मैं दिख नहीं पा रही हूँ। चलो, एक ऐसा वीडियो जो मेरे ही फेस का है। राम मंदिर के उद्घाटन पे इतने बड़े शुभ अवसर पे द फ्यूचर स्किल कम्युनिटी आप सभी के लिए लेके आई है 50% ऑफ। इसमें देखो थोड़ा सा लाइटिंग आ रही है, आगे से रिंग लाइट लगी हुई है, दैट्स वाई ये थोड़ा सा लाइटिंग वाला दिख रहा है, बट अदरवाइज मैं इसमें तो आपको क्लियर नहीं दिखा पाऊंगी, ठीक है। अगर मैं लाइटिंग की बात करूँ ना, सच बताऊं, क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ ना, मैं फिल्टर का कम यूज करती हूँ, एक्चुअल फेस दिखाती हूँ। हाँ, इसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग कर लेती हूँ, बट मैं क्वालिटी के साथ काम करती हूँ। आपके कंटेंट में, मेरे कंटेंट में, कंटेंट आप भी डालते हो, कंटेंट मैं भी डालती हूँ, डीपी मैंने भी लगा रखी है, डीपी आपने भी लगा रखी है, बट देर इज ए मेजर डिफरेंस। इसी की वजह से लीड जनरेट नहीं होती। यू डोंट हैव परफेक्शन, बट यू मस्ट हैव परफेक्शन इन योर सोशल मीडिया हैंडल्स, इन योर क्वालिटी। परफेक्शन नाम की चीज होती है, क्वालिटी नाम की भी कोई चीज होती है। और क्वालिटी अगर आ गई, सामने वाले का ट्रस्ट ऑटोमेटिक बन जाएगा। ट्रस्ट बनाने के लिए आपको क्वालिटी लाने की जरूरत है। क्वालिटी नहीं होती है, दैट्स वाई रिजल्ट नहीं आता है। सबसे पहले आपने जितनी भी प्रोफाइल्स है, एक चीज का खास तौर पे ध्यान रखना। आपकी चाहे इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, टेलीग्राम अकाउंट, लिंक्डइन अकाउंट, सारे अकाउंट की प्रोफाइल सेम होनी चाहिए। सेम होनी चाहिए। उससे बताऊं बेनिफिट क्या रहेगा। सामने वाला अकाउंट पर्सन अगर आपको इंस्टाग्राम पे सर्च करेगा वही डीपी दिखेगी, फेसबुक पे अगर सर्च करेगा सेम डीपी दिखेगी, सेम प्रोफाइल दिखेगी, उससे बढ़िया मतलब सामने वाला पर्सन भटकेगा नहीं, ठीक है। वहां पे भी वही डीपी दिखी, वहां पे भी वही डीपी दिखी, तो रिलेट करेगा। सेम डीपी लगाने के बहुत सारे बेनिफिट्स है लीड्स का ट्रस्ट जीतने के लिए। तो सबसे पहले तो सेम डीपी होनी चाहिए। जो बायो आप मेंशन कर रहे हो ना, बढ़िया तगड़ा होना चाहिए। बायो के अंदर आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर डायरेक्टली मेंशन नहीं करना है, बिकॉज यू आर ए बिजनेसमैन। आपका आपका कॉन्टेक्ट नंबर लेना सामने वाले पर्सन के लिए आसान बात नहीं होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखो। उसके बाद में थर्ड प्रोसेस आ जाती है हाईलाइट। हाईलाइट के अंदर आपको पता है क्या, सेल्स के अंदर है ना, सामने वाला पर्सन जब आपको, आप देखो फॉलोवर लाना बहुत आसान बात है, बट फॉलोवर में से क्वालिटी लीड जनरेट करना थोड़ा टिपिकल है। और उसको जनरेट करने के लिए, हाँ, उसको जनरेट करने के लिए आपको सबसे पहला प्रोसेस क्या करना है, आपको हाईलाइट बड़ी तगड़ी लगानी है। हाईलाइट के अंदर कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता देती हूँ, जिससे आप बोलोगे कि मैम उससे भी क्या लीड जनरेट, अरे भाई क्वालिटी लीड होती है उससे ही जनरेट है भाई, मैंने जनरेट करी है। टॉप ओनर की जाके हाईलाइट आप चेकआउट करो, उन्होंने हर कुछ नहीं डाल रखा है, बट अपन ने हर कुछ डाल रखा है, जिसकी वजह से लीड नहीं आती। लीड अपने आपने चलो मान के लगा, आपने स्टेटस लगा, आपने स्टोरी लगा दी इंस्टाग्राम पे, आपकी फॉलोअर्स चलो 1000 फॉलोअर्स है, आपने स्टेटस स्टोरी लगा दी कि अगर आपको घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस करना है मुझे मैसेज करो। किसी अननोन पर्सन ने आपकी स्टोरी भी देख ली, वो देखने के बाद में आपका पहले अकाउंट चेक करेगा। अकाउंट चेक करने के बाद में आपकी हाईलाइट जरूर मछली चेकआउट करेगा। अगर उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा ना, वो आपका एक फॉलोअर बन के ही रह जाएगा। वो आपको कभी भी व्हाट्सएप पे पर्सनली, आप इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज नहीं करेगा, तो वो एक्टिविटी आपको नहीं करनी है। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ आपको बायो में क्या क्या चीजें मेंशन करनी, ठीक है। वन सेकंड। हाँ, बायो के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें मेंशन करनी है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। हाँ, जिसपे नंबर 1 आता है, जिसमें नंबर 1 आता है अर्निंग, और नंबर 2 आता है अचीवमेंट। चाहे आपकी अचीवमेंट हो, आपकी टीम की हो, या फिर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसकी, ठीक है। और उसके बाद में आता है फीडबैक। बड़ी, इसी से तो सेल निकलती है, यही तो मेन है। मैंने इसी से तो सेल निकाली है। अर्निंग हो गई, अचीवमेंट हो गई, फीडबैक हो गई। फीडबैक के बाद में आता है एक चीज और है, अफिलिएट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट अट्रैक्शन मार्केटिंग। बट लोग अट्रैक्शन का नाम तो पता नहीं, अट्रैक्शन मार्केटिंग तो साला करते हैं तो वो ढंग से कभी करते ही नहीं। मैंने क्या बोला, अफिलिएट मार्केटिंग में अगर लीड जनरेट आपको सच में करनी है ना, तो परफेक्शन होना चाहिए साला, क्वालिटी क्वालिटी। यू, आपके पास है ना सारी चीजें हैं, बट क्वालिटी की कमी है बस, जिसकी वजह से लीड नहीं आती है। लाइफ स्टाइल हो गया, अर्निंग हो गई, अचीवमेंट हो गई, फीडबैक हो गई, एंड जो भी इवेंट्स वगैरह होते हैं, मीटअप्स वगैरह होते हैं, मतलब ट्रिप्स वगैरह, आपकी कंपनी में जो भी ट्रिप्स वगैरह होते हैं उसका आ गया, ठीक है। एंड एक और फैक्टर आ जाता है सामने वाले पर्सन को ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए, फैमिली फोटोज।
हाँ, तो मैंने आपको बताया, अर्निंग हो गई, अचीवमेंट हो गई, फीडबैक हो गया, लाइफ स्टाइल हो गई, ट्रिप्स हो गई, एंड जो भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसका भी एक अलग से बना सकते हो। जैसे मैंने बना रखा, ऑब्वियसली मेरे एक हाईलाइट है सोशल मीडिया अकाउंट, जिसमें मैंने यूट्यूब का लिंक डाल रखा है, फेसबुक का डाल रखा है, टेलीग्राम का, मतलब हर एक अकाउंट का लिंक मैंने एक में डाल रखा है। ठीक है। उसके बाद में अर्निंग, अर्निंग हो गया, डैशबोर्ड हो गया, लाइव डैशबोर्ड हो गया। अच्छा, स्पेलिंग गलत है। लाइव डैशबोर्ड हो गया, लाइव डैशबोर्ड के बाद में बैंक प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गए आपकी कंपनी के, वहां पे आप मेंशन करिए। लीगल डॉक्यूमेंट्स के बाद में क्या रह गया? हाँ, ठीक है। अचीवमेंट हो गई, आपकी हो सकती है, आपकी टीम की हो सकती है, कंपनी की। फीडबैक्स हो गए, लाइफ स्टाइल हो गई, ट्रिप्स हो गई, फैमिली फोटो। और हाँ, फीडबैक में एक चीज आपका ध्यान रखना है, इसमें है ना, आपको वीडियो फॉर्मेट में फीडबैक का यूज करना है। लीड जनरेशन के लिए बता रही हूँ मैं आपको, ये सच में काम आते हैं। सामने कोई होते हैं ना, स्क्रीनशॉट लेके लगा देते फीडबैक्स, वो नहीं, आपको क्या करना है, आपके पास वॉइस की फीडबैक्स होनी चाहिए, वॉइस की, वीडियो फॉर्मेट में फीडबैक्स होनी चाहिए जो आपको लगाने हैं। ठीक है। लाइव डैशबोर्ड हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। लीगल डॉक्यूमेंट्स के बाद में एक दो हाईलाइट और किसी भी चीज की आप मेंशन कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको मेरा बताऊं, अगर मैं आपको देख के बताऊं तो, हाँ, हाँ, ट्रेनिंग का आप मेंशन कर सकते हो, जो ट्रेनिंग होती है, लाइव ट्रेनिंग, TRAINING, ट्रेनिंग्स का आप मेंशन कर सकते हो। ट्रेनिंग के बाद में आप मेंशन कर सकते हो, मीटअप्स वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया था, वो आप मेंशन कर सकते हो। आपने सोशल मीडिया अकाउंट्स आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है। एंड रीजन, रीजन वाई यू स्टार्ट योर जर्नी। ठीक है। आप इसमें ना, मतलब बढ़िया बढ़िया तगड़े लेवल पे आप मेंशन कर सकते हो, अगर आप चाहो तो तगड़े लेवल पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद में अगर मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताऊं, नेक्स्ट पॉइंट आप क्या मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो लाइक, लाइक वाई, WHY, वाई में आप डाल सकते हो कि वाई यू शुड स्टार्ट योर जर्नी विथ मी, वाई यू शुड स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस। ये चीजें आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। ये चीजें हैं कुछ जो सच बता रही हूँ, क्लोजिंग के लिए नहीं, लीड क्वालिटी जनरेशन के लिए काम आती है। टॉप पंडर किसी का भी सेशन ले लेना, वो चीजें ये नहीं बताएंगे, बट ये चीजें फैक्ट है। मैंने अप्लाई करी है, प्रैक्टिकली करा है, तब जाके मुझे रिजल्ट मिला है ना। मैं एफलेट मार्केटिंग पहले आप ही की तरह करती थी, हर कुछ करती थी ना, साला क्वालिटी है ना, साला परफेक्शन है, कुछ भी नहीं है अकाउंट के अंदर मेरे, कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ भी कर रखा था मैंने, कुछ भी कर रखा, जिसकी वजह से 3-4 महीने मैंने खुद ने धक्के खाए। फिर मैंने चीजों को समझा। मेरे को लीड जनरेशन भी आता था, क्लोजिंग, बट मेरे को, मेरे अंदर क्या, परफेक्शन नहीं था। मुझे, मेरे को ये नहीं पता था कि मैं साला ऑनलाइन बिजनेस कर, मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रही हूँ, तो ऑनलाइन बिजनेस में एक रेशियो चलता है, 80-20 का रेशियो। 80% लोग विश्वास करते हैं आपको देख के, 20% विश्वास करते हैं आपसे बात करके। तो 80% ज्यादा है या 20%? सामने वाला पर्सन 80% विश्वास करेगा आपको देख के, देखोगा, देखेगा मतलब आपकी शक्ल को नहीं, जो आप दिखाना चाहते हो सोशल मीडिया हैंडल, उसको देख के ट्रस्ट बिल्डअप होता है। 80-20 का रेशियो चलता है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। सामने वाला पर्सन से बात कर करके, बात कर करके आप क्लोज नहीं कर सकते हो, दिखा के क्लोज कर सकते हो। बिकॉज आज के टाइम पे बोला जाता है ना कि कानों सुनी बातों पे यकीन कम किया करो, आंखों देखी चीजों पे ज्यादा बिलीव किया करो। वो सेम अप्लाई होता है भाई, कहावत है, कहावत पे आपको बिलीव करना पड़ेगा। हाँ, कहावत पे आपको बिलीव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये चीजें इंप्रूव करनी है। लीड जनरेशन के लिए बता रही हूँ गाइस, आज के सेशन में ना, सच बता रही हूँ, और भी अमेजिंग अमेजिंग चीजें आपको बताने वाली है लीड जनरेशन के लिए। पॉइंट्स आपको बता रही हूँ मैं, इन पॉइंट्स को सिर्फ एक बार यूटिलाइज करना, एक बार इस पे काम करके देखना, मेरे कहने पे, आकांक्षा सोनी के कहने पे काम करके देखना। जर्नी अगर चेंज ना हो जाए ना एफिलिएट मार्केटिंग में तो कहना, अगर जर्नी आपकी चेंज ना हो जाए ना तो एफिलिएट मार्केटिंग में कहना। चलो ठीक है, डन है। अब ऑर्गेनिक में आता है कंटेंट मार्केटिंग। अब बारी आती है कंटेंट मार्केटिंग की मैम। अब देखो, आपको चाहे ऑर्गेनिक काम करो चाहे आप इनऑर्गेनिक काम करो, आपको कंटेंट मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि मैं फेसबुक एड पे काम करूं तो भी आपको कंटेंट मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी। कंटेंट मार्केटिंग से ही क्या होता है, लाइक सपोज आपके फॉलोअर्स कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ एड पे एड चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, सामने वाला पर्सन अगर आपके पास एड से भी आएगा ना तो आपका अकाउंट जाके जरूर चेक करेगा, अकाउंट में कुछ मिलेगा नहीं तो वो कैसे ज्वाइन करेगा भाई।
फिर लोग बोलते हैं मैंने एड भी चलाया मेरे को, अरे भाई कैसे रिजल्ट मिलेगा रे, कैसे रिजल्ट मिलेगा? काम ही नहीं कर रहे हो उस लेवल पे, काम ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आपको करना है कंटेंट मार्केटिंग, CONTENTMARKETING, कंटेंट मार्केटिंग आपको करना है। अब बारी आती है कि मैम हम कंटेंट मार्केटिंग भी चलो कर ले। कंटेंट मार्केटिंग से मैं आपको बताऊं, मैं खुद बताऊं, मैंने ना कुछ दिनों के अंदर ना सिर्फ एक वीडियो से ना, एक वीडियो मेरा मिलियन में गया था, 4 पेटी मैंने कमाया, 4 लाख मेरे खुद ने कमाया सिर्फ एक वीडियो से। अगर आपको सोशल मीडिया की पावर पता है, अगर आप अवेयरनेस करते हो अपने बिजनेस को लेके, देखो मेरी बात सुनो, जो चीजें आपको घर घर जाके बतानी होती है ऑफलाइन बिजनेस में क्या होता है, आप जो लीड को चीजें बताते हो कॉल पे लेके या फिर डीएम मार्केटिंग के थ्रू, वो सेम चीजें आपको बतानी है कंटेंट के थ्रू। जो बिजनेस आप कर रहे हो उसकी अवेयरनेस जो आप कॉल पे लेके समझाते हो, डीएम पे लेके करते हो, वही अवेयरनेस आपको ऑनलाइन फैलाना है, ऑनलाइन। और ऑनलाइन फैलाना है किसके थ्रू? कंटेंट के थ्रू। कंटेंट के थ्रू अगर आप जो बिजनेस कर रहे हो उसको आपने लोगों को अवेयर कर दिया, तो लोगों का ट्रैफिक आपके पास नहीं आएगा? अरे 110% आएगा। आपको जो काम कर रहे हो ना उसकी अवेयरनेस फैलानी है, अवेयरनेस भाई ऑब्वियसली लोग जानेंगे तो आएंगे आपके पास ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए। बेकरी करते हो मेरी बातों को? नहीं करते? ऑब्वियसली एग्री करते हो मेरी बातों को। तो आएंगे कहाँ से आपके पास से? थ्रू कंटेंट। तो कंटेंट के थ्रू क्या करना है आपको? अवेयरनेस करना है लोगों को। ठीक है, अवेयरनेस फैलानी है आपको। अब बारी आती है, मैं हम अवेयरनेस फैलाने के लिए भी रेडी है, बट हम कंटेंट डालें कैसा, हम अवेयरनेस फैलाए कैसे, कंटेंट कैसा होना चाहिए? देखो, यू आर डूइंग अफिलिएट मार्केटिंग, अब पॉइंट काम का आता है, ध्यान से समझना। यू ऑल आर डूइंग अफिलिएट मार्केटिंग और मे बी ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है? तो 3 टाइप्स का अपने पास आपको 3 टाइप का कंटेंट डालना है, 3 टाइप्स ऑफ कंटेंट यू विल अपलोड ऑन अ सोशल मीडिया हैंडल। फर्स्ट, देखो आपसे भी अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, आपके पास जो लीड्स आएगी ना वो 3 कैटेगरी की आएगी। आपके पास जो लीड आएगी वो 3 कैटेगरी की आएगी, और उन्हीं 3 कैटेगरी का कंटेंट आपको डालना रहेगा। पहला बता देती हूँ, पहला पहला रहेगा जो ऑलरेडी अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानते हैं। आप जब कंटेंट डालना स्टार्ट करोगे ना, मतलब आपके पास 3 टाइप, आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो और आपके पास जो लीड आने वाली ना वो भी 3 टाइप्स की आने वाली हो। 3 टाइप की लीड कौन कौन सी है? पहली तो वो जो ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग को जानती हो, और दूसरी वो जो आपकी कंपनी के बारे में जानती हो, और तीसरी वो जो कुछ भी नहीं जानती। 3 टाइप की लीड्स आती है। जैसे आपने देखा होगा, लेट सपोज मेरा ले लो, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके देखो तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को वो लोग भी फॉलो कर रखे हैं जो ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, और वो लोग भी फॉलो कर रखे हैं जो नहीं कर रखे हैं, और वो लोग भी फॉलो कर रखे हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग कर तो नहीं रहे बट एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानते हैं, और वो लोग भी फॉलो कर रखे हैं जो मेरी कंपनी के बारे में जानते हैं, बट वो मेरी कंपनी में जो है नहीं, बट वो मेरी कंपनी के बारे में जानते हैं। समझने की कोशिश करना, क्योंकि बार बार अगर मैं उस कंपनी के बारे में स्टेटस लगा रही हूँ, तो आपको क्या लगता है उन्होंने गूगल पे जाके सर्च नहीं किया होगा, यूट्यूब पे जाके सर्च नहीं किया होगा मेरी कंपनी के बारे में? 110% किया होगा, द फ्यूचर स्किल के बारे में सर्च किया होगा। अरे फैक्ट चीजें बता रही हूँ मैं आपको, फैक्ट पॉइंट है। तो 3 टाइप्स की लीड्स आपके पास आएगी, आपके पास ऑलरेडी जो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानती है, जो आपकी कंपनी के बारे में जानती है, जो कुछ नहीं जानती। आपको तीनों से रिलेटेड कंटेंट बनाना है, आपको तीनों लीड के रिलेटेड कंटेंट बनाना है। पहला आपको बनाना है एफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्डिंग, कि हाउ वी कैन ग्रो इन एफिलिएट मार्केटिंग। लीड जनरेशन क्या होता है, कैसे हम क्लोजिंग निकाल सकते हैं, कैसे हम बल्क में कन्वर्जन निकाल सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कौन सी कंपनी एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर द बेस्ट है, एफिलिएट मार्केटिंग का विजन क्या रहता है, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है, एफिलिएट मार्केटिंग के फीडबैक, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो उनमें किसी भी पर्सन की अच्छी अचीवमेंट हुई है उसके ऊपर आप स्पेसिफिक वीडियो बना सकते हो, कि नाउ यू कैन सी द पावर ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। ये पर्सन है जिन्होंने कुछ ही टाइम पहले एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया था, नाउ यू कैन सी द रिजल्ट्स ऑफ हिम और हर, ऐसे वीडियोस। दूसरा है, आप ऐसी लीड आती है आपके पास जो आपकी कंपनी के बारे में जानती है, तो आप अपनी कंपनी के रिगार्डिंग फीडबैक्स बनाओ, कि हाँ अगर आप सर कि द फ्यूचर स्किल, जैसे लेट सपोज कोई हमारी कंपनी में काम कर रहा है, मेरी कंपनी में काम कर रहा है द फ्यूचर स्किल कंपनी, तो हमारी कंपनी के रिगार्डिंग कंटेंट बनाएगा कि अगर आपको घर पे एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, देन यू कैन स्टार्ट योर जर्नी इन द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म। एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाता है, ऐसा कंटेंट। और तीसरा वो जो कुछ भी नहीं जानता एफिलिएट मार्केटिंग का, ए तक नहीं जानता, उसके लिए फ्रेश कंटेंट, कि अगर आप चाहते हो घर बैठे एक अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना, आप देखते होंगे जो टॉप अफिलिएट्स है, आप क्या किया करो गाइस, उनको फॉलो करो, जस्ट फॉलो देयर कंटेंट कि वो कैसा कर रहे हैं। और कंटेंट को ही फॉलो नहीं कर रहा, एक्चुअली उनकी क्वालिटी परफेक्शन को भी फॉलो कर लिया करो, कि वो बोल कैसे रहे हैं, वो चल कैसे रहे हैं, एक्चुअली उनको भी नोटिस किया करो। उन्होंने जो लिखा है ना, काफी लोग क्या करते हैं कि अपने घर में पड़े पड़े कैसे भी वीडियो बना लेते हैं, और उन्होंने जो लिखा है वो अपने कंटेंट में लाके चिपका देते हैं और डाल देते हैं, ये लो मैम रील वायरल नहीं, अरे भाई परफेक्शन तो ला।
नकल में भी अक्ल चाहिए होती है, नकल तो कर ली, कम से कम अक्ल तो होनी चाहिए ना, नकल में भी अक्ल लेके आ भाई, परफेक्शन लेके आ। तू देख के भी नकल ठीक से नहीं कर पा रहा, उसका कंटेंट देख, तेरा देख, दोनों का कंटेंट सेम है बट क्वालिटी तो देख एटलीस्ट, परफेक्शन तो देख, वो नहीं है। कोई नहीं है जिसकी वजह से तो लीड नहीं आ रही है, उसकी रीड वायरल जा रही है बिकॉज दे हैव परफेक्शन। इफ यू आर नॉट गेटिंग लीड्स, इट मींस यू डोंट हैव परफेक्शन। तो डिफरेंस आता है परफेक्शन का, डिफरेंस परफेक्शन का अगर डिफरेंस आ गया, ट्रस्ट का ऑटोमेटिक आएगा, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, वी आर नॉट गेटिंग लीड्स। ठीक है। तीसरा बताया, फ्रेश लीड के लिए भी कंटेंट आपको बनाना है। अब देखो, ये जब आप कंटेंट डालोगे ना, तो इससे जस्ट आपके पास फॉलोअर्स आने वाले हैं, इससे भी आपको क्वालिटी लीड जनरेट नहीं होने वाली, इस चीज को भी आपको एक्सेप्ट कर लेना है। ये जो प्रोसेस करोगे, इससे भी आपको क्वालिटी लीड जनरेट नहीं होने वाली है, आप मानो या चाहे ना मानो। क्वालिटी लीड जनरेट करने के लिए क्या करना होगा, यू विल हैव टू डू स्टेटस मार्केटिंग और स्टोरी मार्केटिंग। देखो लेट सपोज मैं कंटेंट डाल रही हूँ कि इफ यू वांट टू अर्न मनी, इफ यू वांट टू डू अफिलिएट मार्केटिंग, इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर फ्री टाइम टू मेक सम अमाउंट, ठीक है, सो जस्ट यू कैन डीएम मी। अगर मैं बोलती हूँ अगर आपको कुछ इनकम सोर्स चाहिए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करो, मैं आपको बताऊँ। इसमें पता है लोग क्या करते हैं, काफी मेंबर्स, कि आपको देख लेते हैं, आपको फॉलो कर लेते हैं, बट आपको मैसेज नहीं करते। आपको पता है मैसेज वो कब करेंगे, जब वो आपका स्टोरी स्टेटस डेली बेसिस पे देखेंगे। यार अपन उनके लिए एक स्ट्रेंजर है, अननोन पर्सन है, अननोन पर्सन को डायरेक्टली ऐसे कैसे मैसेज कर सकते हैं। और सेकंड थिंग, वो मैसेज करने से पहले वो डरेंगे, यार ये पता नहीं कौन है, स्कैम फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। तो वो पहले अपन को फॉलो करते हैं, फॉलो करने के बाद में कुछ टाइम के लिए अपने स्टोरी स्टेटस को रेगुलर बेसिस पे देखते हैं। तो आपको क्या करना है, इफ यू रियली वांट टू जनरेट क्वालिटी लीड्स, देन आपका स्टोरी और आपका स्टेटस 24 आवर्स अपडेट होना चाहिए। 24 आवर्स अपडेट एनी हाउ इन एनी कंडीशन होना चाहिए। और स्टोरी स्टेटस पे क्या लगाना है, जो आपने हाईलाइट में लगा रखा है ना, जो आपने हाईलाइट में मेंशन कर रखा है, सेम डिट्टो चीजें आपको स्टोरी स्टेटस पे लगानी है। क्या क्या लगाना है वापस से मैं आपको वापस से चेकआउट करवा देती हूँ, एक बार ढंग से देख लेना, ढंग से देखोगे सब पल्ले पड़ जाएगा, सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, हियर यू कैन चेक। सबसे पहले अर्निंग्स आपको दिखानी है, ठीक है, अचीवमेंट दिखानी है, फीडबैक दिखाने हैं, लाइफ स्टाइल टिप्स वगैरह के बारे में, जो कंपनी का भी नीचे से अपनी इंडिया फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म में अभी निकला हुआ है, कौन सा ट्रिप, गोवा ट्रिप निकला हुआ है, फैमिली फोटोज, सोशल मीडिया, लाइव डैशबोर्ड एंड बैंक प्रूफ, ये चीजें, ठीक है, ये आपको दिखाना है। और सबसे बड़ी एक चीज मैं आपको बताऊंगा इस, देखो, मैं आपको, आप मुझे इस सेशन के बाद में पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करना, आप मुझे पर्सनली इस सेशन के बाद में व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको एक टेलीग्राम का लिंक दूंगी, टेलीग्राम का लिंक दूंगी। अगर आप चाहते हो ना सभी मेरे से डेली बेसिस पे कनेक्ट होना, मेरे से डेली बेसिस पे सीखना, तो अभी टेलीग्राम पे भी ना मेरे पर्सनली सेशंस की लिंक आपको मिलने वाले हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर भी हम बहुत सारा डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत सारा डिस्कशन करने वाले हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको पर्सनली तब दूंगी जब आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज करोगे, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर तो ऑब्वियसली आप सभी के पास होंगे मेरे, तभी जिसी के थ्रू आपने मेरा लिंक ये सेशन ज्वाइन किया है। अगर टेली आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, तो आपको सिंपली क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब में किसी भी वीडियो को उठाना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, वहां से नंबर निकाल के मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना। व्हाट्सएप पे जब आप मुझे मैसेज करोगे ना, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक डायरेक्टली दूँ। और टेलीग्राम के अंदर है ना, अभी प्लानिंग चल रही है उसकी, अफलेट जितने भी अफलेट मार्केटर्स है मार्केट के अंदर जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार्स मिलने वाले हैं, वेबिनार, सेमिनार भी रहेंगे, सेमिनार अपने ऑफलाइन सेमिनार्स भी बहुत जल्दी होने वाले हैं, मैं आपको बता देती हूँ, और वेबिनार्स भी होने वाले हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक जरूर ले लेना। और मैं एक और चीज बताऊंगी, टेलीग्राम पब्लिक नहीं होगा, प्राइवेट होगा, प्राइवेट, जिसके अंदर मैं 1 to 1 सभी को ऐड करूंगी। मुझे लगेगा ये पर्सन सीरियस है, मैं उसी को ऐड करने वाली हूँ, हर किसी को नहीं, हर किसी को लिंक नहीं मिलेगा, मैं खुद आपको ज्वाइन करूंगी वहां, ठीक है। सो बी रेडी फॉर दैट। हाँ, सो भी कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कंटेंट आपको किस तरीके का डालना है। अब कंटेंट से देखो एक चीज और, स्टोरेज स्टेटस आपको मेंटेन करके रखनी है, वहां से लीड्स आएगी। और आपको एक सोर्स ऑफ लीड पे डिपेंड नहीं रहना, जस्ट आपने अभी एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी है, कल ही से आपको ये काम करना स्टार्ट करना है, कल ही से ही आपको ये काम करना स्टार्ट करना है, कल से आप काम स्टार्ट करोगे। बट देखो कंटेंट वायरल जाने में टाइम लगेगा, चीजों को करने होने में टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस, टाइम लगेगा। बट वी वांट कि हमारा साथ साथ में रिजल्ट निकले, हमारा साथ ही साथ में रिजल्ट निकले। हाँ, और साथ ही साथ में हमारा कन्वर्जन हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए साथ ही साथ में कन्वर्जन निकालने के लिए आपको क्या करना हो, मैं बताती हूँ प्रोसेस क्या करना है आपको करना है। यू विल हैव टू डू, you can do paid promotion and you also can do what, DM marketing, and you also can target your known persons। अब प्रोसेस बताती हूँ, नॉन पर्सन को टारगेट कैसे करना है। आपने जस्ट अभी एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर ली, आपने अपनी प्रोफाइल वगैरह सब कुछ बिल्डअप कर लिया,
आपको क्या करना है, किसी को पर्सनली मैसेज नहीं करना है, ना किसी को कॉल करना है। मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक करी थी जब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी थी, क्योंकि मेरे स्पॉन्सर ने बोला था आपके जो भी नो है ना उनको कॉल करो। अरे साला कॉल पे ढंग से प्लान समझा ही नहीं पा रही, बिगनर हूँ तो कैसे क्या। मेरे जितने भी नॉन पर्सन थे सबको मैंने जंक लीड बना दिया था, क्वालिटी थे बट मैंने खुद ने जंक बना दिया, क्योंकि ढंग से बात ही नहीं कर पाई, प्लान ही नहीं समझा पाई, तो कैसे होगा। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने जब एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो किया ना, तो इसका भी मैंने सोल्यूशन निकाला। सोल्यूशन क्या निकाला, आपको क्या करना है गाइस, सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी है, जो भी आपके नॉन पर्सन है, जो भी जिनको भी आप जानते हो करते हो, जिनको भी आप जानते हो करते हो, उनकी लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद में सबसे पहला प्रोसेस, आपको स्टोरी और स्टेटस लगाना है, क्योंकि वो सारे मेंबर्स अरे वाह रे जिग्नेश तालिया, आई एम क्लैपिंग फॉर यू ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले आपको करना है, आपको लिस्ट निकाल लिया आपने, लिस्ट निकालने के बाद में स्टोरी स्टेटस लगानी। स्टोरी स्टेटस में भी क्या, जो आपने हाईलाइट में लगा रखा है, जो आपने स्टोरी में मैंने बताया ना अभी, वही सेम लगाना है स्टेटस पे। स्टेटस पे लगाना है, और शाम आपने लिस्ट बना के रख रखी है, और आपको एक दिन लगाना है अपने स्टेटस पे। स्टेटस पे लगाने के बाद में आपके नॉन पूछेंगे अरे क्या करने लग गया, अरे तू क्या फालतू के चक्कर में पड़ गया, ऐसे ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। आपको कोई रिप्लाई नहीं करना है, सेम डे सेम वापस से वही प्रोसेस को फॉलो करना है, वापस से लगाना है। जो आपको बोले ना फालतू काम में पड़ गया, वो आपको बोलेंगे अरे क्या करने लग गया, हाँ क्या करने लग गया तू। ठीक है, वो बोलेंगे अरे, अरे बड़ी बताऊंगा तेरे को, बताऊंगा, फिर आपको रिप्लाई करना है मैं तेरे को भी बहुत जल्दी बताऊंगा। हाँ, मैं तेरे को बहुत जल्दी बताऊंगा। उसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड दैट इज कि चलो, फिर सेम डे आप वापस अगले दिन वापस से लगाते हो। ये प्रोसेस आपको 3 से 4 दिन कंटिन्यू रखनी है, उनके मैसेज आपके पास आते रहेंगे। जो आपने लिस्ट बनाई है ना, एक चीज चेकआउट करना कि जो लिस्ट आपने बनाई है उनमें से कितने मेंबर्स आपकी स्टोरी स्टेटस को चेकआउट कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे हैं। जितने कर रहे हैं उनको बोलो, फिर उनसे चैट करो पर्सनली कि भाई अभी मार्केट में एक प्लेटफॉर्म आया है, तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है पहले ही, पूरी लीगलिटी मैंने चेकआउट करी है, 110% ट्रस्टेबल है। वो तेरे को पता है क्या, ये प्लेटफॉर्म के थ्रू है ना, अपन सच में यार बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है, तेरे को पता है टेक्नोलॉजी कितनी आगे जा चुकी है, तो अपन को भी खुद को अपडेट करना बहुत जरूरी, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो अपडेट अपन है ना इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। फिर वो बोलेगा क्या है कैसे, एक काम करता हूँ तेरे को प्रेजेंटेशन भेजता हूँ, तो प्रेजेंटेशन दे, प्रेजेंटेशन भेजना, वहां से ये लीड जनरेट हो गई, फिर आपको कॉल पे लगे पिचिंग करनी है। जो पर्सन ने आपका स्टोरी स्टेटस नहीं देखा है, ठीक है, आपने लिस्ट में उसका नाम लिखा है, उसको फिर आपको कॉल करना है। कॉल करने के बाद में भाई आजकल तो भूल गया है, मेरा स्टोरी स्टेटस नहीं देख रहा, क्या बात है। फिर आपको उसको बोलना है कि जा मेरा स्टेटस देख के आ, कुछ चीज है तेरे को दिखानी है, वो देख के आएगा। वो रिप्लाई हो सकता है आपको कॉल बैक ना करे, कोई दिक्कत नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो आप उसने आपके स्टेटस को देखा, उस स्टेटस को बड़ा ध्यान से देखा होगा उसने, बड़े ध्यान से, क्योंकि आपने अर्जेंसी क्रिएट करी थी स्टेटस देखने की, क्या, कॉल पे, कहाँ पे, कॉल पे। ये चीजें हो गई, स्टेटस देखेगा, देखने के बाद में फिर कॉल पे लेना है, कॉल पे लेने के बाद में फिर पिचिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, अः हाँ, फिर पिचिंग स्टार्ट होती है। ये चीजें प्रोसेस कंप्लीट हो गई, यहाँ से आप लीड जनरेट करोगे। और एक और चीज मैं आपको बताती हूँ लीड जनरेशन के लिए। देखो गाइस, आपको ना, आप काफी ऐसे लोगों को भी जानते हो जो आपकी वार्म लीड में आती है। एक तो होता है हॉट लीड, एक होता है वार्म लीड, एक होता है कोल्ड। हॉट, हॉट का मतलब होता है जिनको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। वार्म का मतलब वो होता है जिनको हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं, नहीं जानते। और कोल्ड का तो मतलब बिल्कुल नहीं जानते, जिनको आप अननोन लीड्स कह सकते हो। अब आपको टारगेट करना है अपनी वार्म लीड्स को, जिसको आप थोड़ा बहुत जानते हो। कैसे करोगे मैं बताती हूँ, किसी ने आपको नहीं बताया होगा, मैं बताती हूँ। आपने स्कूल भी किया होगा, आपने कॉलेज भी किया होगा, आप जिस एरिया में रहते हो उसमें दूर दूर के काफी लड़कियां लड़के होते होंगे। ये अभी डिजिटल एरा पूरा कन्वर्ट हो रहा है डे बाय डे। आज के टाइम पे हर कोई इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का यूज तो कर रहा है। आपको कैसे भी करके आपके स्कूल के जो मेंबर्स थे उनके सबको आप ना, शक्ल भी ढंग से याद नहीं होगी, नंबर तो बहुत दूर की बात है, नाम भी याद नहीं होगा, बट हाँ जब आप उनको देखोगे तो पहचान जाओगे। आपको क्या करना है, सोशल मीडिया पे कैसे भी करके उनके अकाउंट्स निकालने हैं। लीड जनरेशन का बेस्ट तरीका बता रही हूँ, आई फॉलोड, आई डेफिनेटली आई गोट सच ए ह्यूज अमाउंट फ्रॉम दिस नेटवर्क। मैंने बहुत तगड़ा पैसा कमाया था, दैट आई एम टेलिंग टू यू राइट नाउ। करना क्या है, सबसे पहले जितने भी आपको पता है आपके जो कांटेक्ट में थे वो तो निकल गए, बट अब कांटेक्ट तो खत्म हो गया भाई, कांटेक्ट 10 15 20 होंगे। ठीक है, बट आप जिस एरिया में रहते हो ना, आपने स्कूल किया है, कॉलेज किया, उनमें बहुत सारे लोग, कम से कम 100 से प्लस होंगे। ठीक है, जिनको आप थोड़ा फेस से, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको निकालना है। ठीक है,
सोशल मीडिया अकाउंट्स निकालने के बाद में मैं आपको डीएम मार्केटिंग का तगड़ा, नॉन पर्सन्स भी आएंगे, साला आपको जानेंगे भी, आप पे ट्रस्ट भी बिल्ड करेंगे। कोई ऐसा पर्सन है जिनको आप जानते हो, नाम से नहीं जानते, बट कैसे भी करके उनके नाम आपको पता करने हैं, पता करने के बाद में उनके सोशल मीडिया अकाउंट पता करने हैं। सोशल मीडिया अकाउंट आप मान के चलो, आपका कोई फ्रेंड है और उसका कोई फ्रेंड है, उसके फ्रेंड को आप नहीं जानते बट वो तो जानता है, बट उसका फ्रेंड आपको भी जानता है, ठीक है, मतलब बाई फेस आप जानते हो एक दूसरे को, बट नाम वगैरह नहीं पता, और सेकंड थिंग कॉन्टेक्ट नंबर एक्सचेंज नहीं है। तो आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड को बोलोगे कि भाई उसकी अकाउंट इंस्टा आईडी देना ना, उसकी इंस्टा आईडी लेना है, लेने के बाद में उसको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे नंबर नहीं लेना, इंस्टा आईडी लेनी है, सिर्फ इंस्टा आईडी से वर्क स्टार्ट होगा आपका। इंस्टा आईडी से देखो आप तगड़ी लेवल पे लीड कैसे जनरेट करते हो। लेने के बाद में ना उसको हाई लोग का मैसेज सेंड करना है कि बड़ी पहचाने, अपन तो एक ही कॉलेज एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं, फॉलो रिक्वेस्ट भेज दो फिर। ठीक है, और बड़ी कैसे हो, वैसे बाय द वे मैं तो आपसे इतना इंटरेक्ट नहीं थी, इतनी अपनी बातें भी नहीं होती थी, ठीक है, हाँ बस मैं आपको जानती थी, वैसे काम अभी आप क्या करते क्या हो वैसे। वो बोलेगा कि मैं ये करता हूँ, अच्छा चलो कोई ना, मैंने आपको फॉलो रिक्वेस्ट भेजा, आपने फॉलो बैक तो नहीं करा। जस्ट मैं अभी जा रही थी, मैंने अभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तो मेरे पास आपका सजेशन में आपकी, पता नहीं आपकी प्रोफाइल कहाँ से आ गई। ठीक है, फिर उसको फॉलो करना है, फॉलो बैक लेना है, बस इतना ही काम करना है, इतना ही काम करना है। फिर डेली बेसिस पे स्टोरी, मैं आपको बोल रही हूँ ना, मेंबर्स आएंगे आपके पास, बट लीड जनरेट, मेंबर्स में से क्वालिटी लीड जनरेट करने के लिए आपको स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग करनी होगी। फिर स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग आप कंटिन्यू करोगे ना, फिर वहां से वो पर्सन पूछेगा, अरे आकांक्षा तू क्या करने लगी रे यार, मेरे को पूछते हो क्या करने लगी। अरे अभी एक प्लेटफॉर्म पे वर्किंग हूँ, अच्छा खासा गवर्नमेंट अप्रूव प्लेटफॉर्म है और अच्छी खासी इनकम हो जाती है यहाँ से। अच्छा अच्छा, वो पूछेगा नहीं आपसे क्या करना है, क्या काम क्या है। ठीक है, फिर आप डेली बेसिस पे लगाते रहो, वो एक दिन खुद आपसे पूछ लेगा, अरे बता तो सही इसकी प्रोसेस क्या है, कमाना कैसे है?" मैं बोल रही हूँ गाइस, मेरे सच बता रही हूँ, ट्रस्ट मी, मेरे खुद ने रिजल्ट निकाला है यार। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, पहला नोन, दूसरा आसपास के लोगों को टारगेट कैसे करना है। डायरेक्टली व्हाट्सअप नंबर मत लेना, लेना इंस्टाग्राम आईडी, क्योंकि उनको बोल देना कि बड़ी इंस्टाग्राम आईडी में ऐसे चला रही थी, तो आपका सजेशन में आ गया था अकाउंट, तो मेरे को लगा चलो आपको फॉलो कर लेती हूँ। ठीक है, सच बता रही हूँ, तगड़े लेवल पे लीड जनरेट करोगे, तगड़े लेवल। तीसरा तरीका बताती हूँ जो कि बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। देखो आपने देखा होगा डीएम मार्केटिंग, लोग बोलते हैं हम डीएम करते हैं हमारा रिजल्ट नहीं आता। देखो, हमारे जब अच्छे खासे फॉलोअर्स नहीं होते ना, तो उस टाइम में हम जब डीएम करते हैं ना, हमारे पास रिजल्ट नहीं आता, और ये फैक्ट चीज है। तो आपको अभी डीएम उन लोगों को करना है जिनसे हमारा सच में रिजल्ट निकले। और डीएम आप करोगे कैसे, किनको, आप जिस एरिया से बिलोंग करते हो ना, उसी एरिया को सर्च करो सोशल मीडिया पे जाके, निकल के आ जाएंगे। सर्च करके तो देखो एक बार सोशल मीडिया पे, निकल के आ जाएंगे। मैं बताती हूँ, जब मैं सिक्कर से बिलोंग करती हूँ, तो सिक्कर में हमारे एसके कॉलेज पड़ता है, एंड मिराज, मिराज सिनेमा करके कुछ है, सिनेमा, ठीक है, मूवी हॉल। वहां मैं उस लोकेशन को सर्च करती हूँ, कोई भी पर्टिकुलर फेमस जो लोकेशन है हमारे सिक्कर में, मैं उस लोकेशन को सर्च करती हूँ। उस लोकेशन पे जाके काफी लोग फोटोज वगैरह क्लिक करवाते हैं, तो वो हैशटैग वगैरह यूज करते हैं, तो वो मेरे को दिख जाते हैं उनके अकाउंट्स। एंड टॉप लिस्ट पे जाके मैं सर्च आउट करती हूँ, जैसे मैं इंस्टाग्राम पे जाके मैं किसी के भी अकाउंट को सर्च करती हूँ, वहां पे आते एक तो टॉप, एक आता रिसेंट, मैं रिसेंट पे जाके रिसेंट पे जाके सबको पर्सनली मैसेज करती हूँ। ठीक है, रिसेंट जो वो पर्सन होते हैं जो हाल फिलहाल में जिन्होंने पोस्ट डाली है, तो मैं उनको जाके मैसेज क्या करती हूँ, हेलो, उनके नाम के साथ, बड़ी आपसे कुछ पूछना था। मैं अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए एक वर्ड का जरूर, एक सेंटेंस का जरूर यूज करती हूँ, दैट इज बड़ी मुझे आपसे कुछ पूछना था। सामने वाला पर्सन बोलेगा कि हाँ बताओ बड़ी क्या पूछना है। बड़ी आप है ना, एक्चुअली मैंने एक चीज नोटिस करना वहां पे, मैंने वहां पे सर्च किया एक पर्टिकुलर लोकेशन, सिक्कर के अंदर भी एक पर्टिकुलर लोकेशन मैंने सर्च किया है। और उस लोकेशन को सर्च करते टाइम पे एक चीज का खास तौर पे ध्यान रखना, उस लोकेशन को सर्च करते टाइम पे मैंने क्या किया था, मतलब जो लोकेशन मैंने सर्च करी है वो, मतलब वो पर्सन आसपास का है या वहां पे आगे उसने फोटो क्लिक करवाई, तो मैं पूछूंगी बड़ी, एक्चुअली मेरे को ना जैसे लेट सपोज यहाँ पे मिराज वो है, मिराज सिनेमा है, तो मैं पूछूंगी बड़ी मिराज सिनेमा के पास में कोई भी ऐसा एक, मतलब मिराज सिनेमा के पास में एक दुकान है, दुकान का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, एक्चुअली सिलाई वाली दुकान है जहाँ पे मैंने ना कुछ कपड़े दिए थे सिलाई करने के लिए। आप वहां पे मुझे बता सकते हो क्या कि वो दुकान आज खुली है नहीं या बंद है? मैं भी एक्चुअली सिक्कर से बिलोंग करती हूँ, और मुझे पता नहीं, एक्चुअली मैं सीकर में थोड़ा दूर हूँ, तो मेरे को लगा मैं इंस्टाग्राम पे किसी को जो उस दुकान के आसपास में रहते हो ना, तो मैं उनको पर्सनली मैसेज करके पूछ लेती हूँ। मैंने आपसे पूछा, फिर वो बोलेगा नहीं नहीं मैं वहां से नहीं हूँ, मैं तो वहां पे गया था एक बार फोटो क्लिक करवाने के लिए, क्योंकि उसको कौन से पता कौन सी दुकान है, कहाँ की दुकान है, उसको थोड़ा ना पता है। अच्छा, तो मैं बोलूंगी अच्छा अच्छा, वैसे आप सिक्कर में कहाँ से हो? वो बोलेगा यहाँ से। अच्छा, फिर वो आपको पूछेगा, फिर आप भी बता देना कि हाँ मैं यहाँ से हूँ। अच्छा ठीक है बड़ी, वैसे आप करते क्या हो? अच्छा, वो बोलेगा ये करता हूँ, बस इतनी इतनी बात करनी है, आगे डायरेक्टली सेम डे पिचिंग नहीं करना। मैं सेम डे पिचिंग नहीं करती थी, मैं नेक्स्ट डे पिचिंग करती थी। नेक्स्ट डे भी मैं थोड़ा सा सच बताऊं, मेरा जो क्वालिटी लीड सच में जनरेट होता था ना, वो स्टोरी स्टेटस के माध्यम से ही होता था। फिर मैं क्या करती थी,
मैं उसको फॉलो रिक्वेस्ट सेंड करती थी। ठीक है, ऐसा भी नहीं जब वो क्लोज हो जाते मैं उसको अनफॉलो भी करती थी। ऐसा नहीं कि इससे तो मेरी फॉलोइंग लिस्ट ऐसे इंक्रीज हो जाएगी भयंकर ही। मैं उसको फॉलो रिक्वेस्ट भेजती। मैंने कहा बड़ी मैंने आपको फॉलो, आप फॉलो बैक तो कर ही सकते हो। मैं थोड़ा फनी मूड में भी ज्यादा बात करती जो फ्रेंडली बात करती। और सबसे बड़ी बात, मैं लोकल लैंग्वेज में बात करती। बिकॉज हमारे इधर राजस्थानी में मारवाड़ी लैंग्वेज यूज होती है। मैं मारवाड़ी यूज करती, अरे बड़ी कट्ठे से, समथिंग कट्ठे से कुछ भी। ठीक है, रहबा दे, समथिंग मैं ऐसे यूज करती। रेपो बिल्ड करने के लिए ना, देखो रेपो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए मैं किसी भी हद तक चली जाती, हद तक इन द सेंस कि हाँ, मतलब उसकी ट्यूनिंग में बात करने के लिए भी मैं उतर जाती। फैक्ट पॉइंट है, समझ में आ रही है ना चीजें, ऊपर से तो नहीं जा रही है। टाइप इन चैट सेशन गाइस, टाइप इन चैट सेशन। हम्म, समझ में आ रहा है ना सभी? हम्म। 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 हाँ। ओके। ओके ओके बेटा, डन डन डन। ठीक है, ये चीज आपकी क्लियर हो गई। हाँ। हाँ। ठीक है, डीएम मार्केटिंग मैंने आपको तरीके बताए हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। आसपास की लोकेशंस को टारगेट करना है और उन्हीं की लैंग्वेज में आपको बात करना है। हाँ। ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी। आपको सिर्फ जो लीड जनरेट करनी है, नॉट ओनली फ्रॉम इंस्टाग्राम, आपको यूट्यूब भी साथ में यूज करना है। जो कंटेंट आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो वो सेम कंटेंट आपको यूट्यूब के प्रोफाइल बना के यूट्यूब पे भी डालना है, वहां से भी लीड जनरेट होती है। और मैं आपको बताऊं, मैं डेली खुद अभी भी जनरेट, मेरे अराउंड 20,000 कंप्लीट हो चुके हैं ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब सॉरी, सब्सक्राइबर। मेरा अच्छा खासा लीड आता है वहां से, ट्रस्ट में यार, अच्छा खासा लीड आता है और अच्छा खासा कन्वर्जन भी निकलता है। कंपनी की फाउंडर होने के बावजूद मैं खुद अभी सेल्स निकालती हूँ, क्या बात करोगे, पैसा किसको बुरा लगता है? अगर लीड आगे से आ रही, पेमेंट कर रही, तो कहाँ दिक्कत है? ठीक है, तो वो भी आपको जनरेट करना है। तो इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे भी करना है, और जो कंटेंट आपको सिर्फ एक कंटेंट बनाना है, वो सेम कंटेंट इंस्टाग्राम पे जाएगा, यूट्यूब पे जाएगा, और वही सेम कंटेंट फेसबुक पे जाने वाला है। और अब आपको जनरेट करना है लीड्स फ्रॉम फेसबुक। जिस तरीके से आपने लोकेशन टारगेट करी कहाँ की, इंस्टाग्राम पे, देखो इंस्टाग्राम पे भी डीएम मार्केटिंग अगर आप करते हो ना, तो उसकी एक लिमिटेशन है, आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। तो उसी सेम तरीके से आपने क्वालिटी लीड को टारगेट कर लिया 20, वही सेम प्रोसेस आपको फेसबुक पे फॉलो करना है। फेसबुक में ग्रुप्स होते हैं, आपने देखा होगा, जिस भी लोकेशन से आप हो। लेट सपोज मैं सिक्कर से हूँ, तो यहाँ पे एसके कॉलेज है, तो एसके कॉलेज की कम्युनिटी होगी, डेफिनेटली ग्रुप होगा। और स्कूल कॉलेजेस के इनके ज्यादा रहते हैं ग्रुप्स वगैरह। ठीक है, तो मैंने वहां पे सर्च किया, वहां पे निकला। मैंने पर्सनली, अगर वो पब्लिक ग्रुप है तो पब्लिक ग्रुप में मैं चैट कर सकती हूँ, और अदरवाइज अगर पब्लिक नहीं तो पर्सनली मैसेज कर सकती हूँ, उसी सेम तरीके से मैं चैट स्टार्ट करूंगी। ठीक है, कि बड़ी कहाँ से हो, मेरे को वहां पे उस लोकेशन पे कुछ जानना था, उस लोकेशन में मुझे जाना था, अब मुझे बता सकते हो वहां की फेमस क्या है, समथिंग ऐसे बात स्टार्ट होती है। ठीक है। हाँ। अब मैं, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ रोड मैप ऑफ टू क्रिएट 1 CR इन 1 ईयर। नोटबुक में सारी चीजों को साथ ही साथ में नोटबुक में नोट डाउन करते चलना। देखो, अगर आप ये चाहते हो ना लिटरली कि मैं 1 ईयर के अंदर अंदर साला 1 CR क्रॉस करूं, सच बता रही हूँ, इट्स टू मच इजी फॉर यू। इफ यू आर फोकसिंग ऑन टू बिल्ड योर ओन ब्रांड ऑन सोशल मीडिया, देन एवरीथिंग कैन पॉसिबल। आप जितना अमाउंट सोच रहे हो ना, सब कुछ पॉसिबल है, बट उसके लिए एक चीज क्या करना होगा, कि आपको एक नाम बनाना होगा खुद का सबसे पहले। और नाम बनेगा थ्रू वीडियोस। वीडियोस बनाना ही पड़ेगा। इस पेज को जितना दिखाओगे उतना दिखाओगे, जितना दिखाओगे उतना बिकेगा आपका सामान। पहली चीज ये। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज कि जो भी काम आपको करना है परफेक्शन के साथ करना है। परफेक्शन के साथ करोगे, लीड का ट्रस्ट बनेगा, ट्रस्ट बनेगा तो क्वालिटी लीड ऑटोमेटिक आएगी, इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना। तो अगर आप चाहते हो 1 CR क्रॉस करना, तो आपका मंथली का जो रेवेन्यू होना चाहिए ना, मंथली 8.5 लाख अप्रोक्स, 8.5 लाख के अप्रोक्स आपको हर मंथ निकालना। हर मंथ 8.5 लाख का मतलब है सिंगल डे का अप्रोक्स 28,000, 28,000 सॉरी, 28,000 आपको एक दिन में निकालो। अब आप बोलोगे कि यार ये तो साला एक महीने में नहीं होता, अरे एक दिन में भी होगा। मैंने आपको जो स्टेप्स बताए हैं ना, जस्ट फॉलो ऑल दिस स्टेप्स, उनको फॉलो करो। मैं वादा करती हूँ 110% तगड़ा रिजल्ट आपको निकलेगा, 110% आपका इस लेवल पे रिजल्ट निकलेगा। मैं हूं ना साथ में, कहाँ दिक्कत है? ठीक है। और देखो गाइस, एक चीज मैं आपको और बताऊं क्या, सच बताऊं क्या, दिल से बताऊं क्या, अफलेट मार्केटिंग में ग्रो करने के लिए ना साला, देखो प्रोसेस तो हर किसी को आती है, लीड जनरेशन क्लोजिंग,
बट इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट करती है, दैट इज रेगुलर बेसिस पे सपोर्ट। देखो इस फील्ड में ना ग्रो करने के लिए ना, जैसे स्कूल में अपन को पढ़ने के लिए ना पेरेंट्स पीछे से पुश करते थे, टीचर पीछे से पुश करते थे, हम सबको पता था हमको पढ़ना है, बट हम पढ़ते नहीं थे, लेजीनेस आता था बॉडी के अंदर, आलस आता था, काम करने का मन नहीं करता था। तो पीछे से पुश करने के लिए कौन होते थे? टीचर होते थे, पेरेंट्स होते थे। बट अभी अपन इस एज में आ चुके हैं, तो अपन को पीछे से पुश करने वाला कोई भी नहीं है। एग्री करते हो ना मेरी बातों को? तो आपको अगर सच बताऊं, दिल से बता रही हूँ, सच में अगर एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो करना है ना, तो साला एक ऐसे मेंटोर को पकड़ो जो आपको पीछे से पुश करे, डेली बेसिस पे पुश करे। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँ, एक ऐसा मेंटोर आपका होना चाहिए जो डेली आपसे बात भी करे, आपको डेली पुश करे। एक ऐसा मेंटोर आपका होना चाहिए और ऐसी कंपनी होनी चाहिए आपके पास। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो एंड मेंटोर का आपको सपोर्ट नहीं है, ठीक है, और चाहते हो एफिलिएट मार्केटिंग में कि मेरे को भी कोई पर्सनली सपोर्ट करने वाला हो, सो यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विथ द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म। आकांक्षा सोनी आपसे वादा करती है, इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, आकांक्षा सोनी के वर्ड से ये मैं आपसे वादा करती हूँ, इफ यू स्टार्ट योर जर्नी विद द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म एंड विद मी ऑल्सो, आई कैन सपोर्ट यू फुल्ली पर्सनली। क्योंकि एक फाउंडर कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, एक अफिलिएट आपको झूठ बोल सकता है। आई एम फाउंडर ऑफ द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म, सो बीइंग ए फाउंडर ऑफ द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म, आई विल डेफिनेटली सपोर्ट यू फुल्ली। आई विल पर्सनली सपोर्ट यू फुल्ली, ठीक है। सारा काम आपको करना कैसे है, क्या करना है, एवरीथिंग आई विल गाइड यू पर्सनली यार, ठीक है। जो डेली बेसिस पे पुश करे, डेली बेसिस पे आपको बोले कि हाँ आज आपको ये करना है, आज आपको ये करना है, आज आपको ये बोले, आज आपको ये करना है, सो दैट अगर आपको चाहिए एक राइट मेंटोर, एक राइट प्लेटफॉर्म, सो मैं आपसे वादा करती हूँ, जस्ट स्टार्ट योर जर्नी इन द फ्यूचर। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं अपनी आगे की चीजें। तो मंथली का ये है। अभी देखो, अभी आपने जस्ट एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी है, थोड़ी बहुत अर्निंग करी है, सो अपन डायरेक्टली 1 CR का रोड मैप नहीं लेंगे। अपन पहले रोड मैप लेंगे 1 लाख का, क्योंकि होता ना सीडी, अपन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, जंप तो अपन डायरेक्टली कर नहीं सकते, स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। अभी अगर आपकी इनकम कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले हजारों में इनकम कैसे करनी है, फिर लाखों में इनकम कैसे करनी है, उसके बाद में करोड़ आते हैं। तो पहली बारी आती है 1 लाख इनकम कैसे जनरेट करनी है। 1 लाख इनकम 1 मंथ में जनरेट करने के लिए डेली बेसिस पे आपकी इनकम होनी चाहिए कम से कम 3,500। 3,500 के आसपास अगर आपकी इनकम होगी, तो महीने का इजिली से आप, हाँ इजिली से आप 1 CR इजिली से, 1 लाख मंथ का इजिली से क्रॉस कर सकते हो। फोकस टू बिल्ड योर सेल्फ वैल्यू ऑन सोशल मीडिया। अगर आप चाहते हो कि मैं इंस्टाग्राम पे अच्छा, मैं CR में कमाऊं, मैं लाखों में कमाऊं, तो बड़ी ना वो डीएम मार्केटिंग से पॉसिबल है, ना वो एड से पॉसिबल है। वो तभी पॉसिबल है, डीएम मार्केटिंग से और एड से भी तभी पॉसिबल है, जब आप कैपेबल हो अपनी खुद की वैल्यू क्रिएट करने में ऑन सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के ऊपर आपको मस्टली फोकस करने की जरूरत है। डू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको पता है क्या? अफिलिएट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट अट्रैक्शन मार्केटिंग। इसमें साला पब्लिक को आप जितना अट्रैक्ट करोगे ना, उतना आएगी। और अट्रैक्ट करने के लिए परफेक्शन क्वालिटी होनी चाहिए, परफेक्शन क्वालिटी ऑटोमेटिक होगी, ट्रस्ट ऑटोमेटिक बनेगा, लीड आपके पास आएगी। जस्ट फॉलो, जस्ट फॉलो, ठीक है। देखो एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, सेल्स इज नॉट इजी, बट यू कैन मेक इट टू मच इजी थ्रो 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 टू डू मार्केटिंग, ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, तो लीड जनरेशन के काफी सारे वेव्स हैं जो मैंने आपको सारे बताए। जैसे डीएम मार्केटिंग आप कर सकते हो, कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो, पेड प्रमोशन करवा सकते हो। लाइक अगर आपने अभी एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी है, एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने के बाद भी अगर आप, इफ यू हैव सम अमाउंट लाइक 500 1000 रुपए, तो 5 से 1000 रुपए पकड़ के भी आप ना एक अच्छे खासे पेज को पकड़ो, अच्छे खासे पेज को पकड़ो इंस्टाग्राम पे, जिसके फॉलोअर ज्यादा नहीं, 20-25 हजार रुपए, 20 से 25 हजार फॉलोअर्स भी होंगे तो भी काम चलेंगे। उसके अकाउंट की रीच चेक करना, अकाउंट की रील्स को चेकआउट करना कि कौन सी रील्स पे कितने व्यूज है। रील्स अगर अच्छे जा रही है, रील्स की रीच अच्छी जा रही है, मिलियंस में जा रही है, उससे प्रमोशन करवा। उसको बोलो कि तेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज के जो व्यूज आ रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजा, लाइव वीडियो बना के भेजे, मंगवाओ उससे। अगर अच्छे खासे व्यूज है, प्रमोशन करवा लो। नया अकाउंट है, क्वालिटी लीड्स है उसके पास, क्वालिटी अभी नेटवर्क है, रिजल्ट आए। मैंने सच में, मैंने खुद ने प्रमोशन करवाया था, एक प्रमोशन करवाया था मैंने 800 रुपए का। नया पेज था, फॉलोवर ज्यादा नहीं थे, 22-23 हजार के आसपास फॉलोअर्स थे। मैंने देखे कितने व्यूज है, मैंने कहा अकाउंट नया है, क्वालिटी तगड़ा नेटवर्क है,
करवा लो प्रमोशन। ठीक है, 20-22 हजार फॉलोअर्स थे और 15 हजार प्लस आसपास उनके हो जा रहे थे, स्टोरी व्यूज जा रहे थे, बहुत बड़ा नंबर है ये। तो मैंने प्रमोशन करवाया, सो सेम आपको करवाना है। ठीक है। हाँ, और एक चीज और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपको और मतलब डीएम मार्केटिंग करते हो, लीड का सिर्फ एक तरीके से जो लीड्स आ रही है ना, लाइक अगर आप फेसबुक एड रन कर रहे हो तो सिर्फ फेसबुक एड पे डिपेंड मत होना, अगर आप डीएम कर रहे हो तो डीएम पे डिपेंड मत होना, अगर आप कंटेंट कर रहे हो तो सिर्फ कंटेंट में भी डिपेंड नहीं होना, आपको तीनों पे काम करना है। तब जाके बल्क में लीड आएगी, तब जाके यू विल बी एबल टू क्रॉस 1 CR, तब जाके आप 1 CR क्रॉस करो। ट्रस्ट में, तब जाके आप 1 CR क्रॉस करो। तो करना क्या है, प्रोसेस को समझना। सबसे पहले 1 CR निकालने के लिए करना क्या है, आपको इस लेवल पे आने के लिए करना क्या है, आपको कंटेंट मार्केटिंग भी करनी है, आपको एड्स वाला काम भी करना है, एंड साथ ही साथ में आपको डीएम्स भी करना है। और डीएम करने के लिए एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी जो कि ऑल्सो इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल ऑफ यू, और वो क्या है, आपका फ्रेंड सर्कल है। जिस पर्सन ने आपके से स्टार्ट कर लिया बहुत अच्छी बात है, स्टार्ट नहीं किया ना उसको बोल। आपको क्या करना है, देखो जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स भी होने चाहिए इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे अच्छा खासा नेटवर्क भी होना चाहिए, उसको बोलो कि भाई एक स्टोरी स्टेटस लगा दे मेरा, मैं तेरे को एक वीडियो सेंड कर रहा हूँ, उससे लगवाओ। देखो मैंने एक चीज बोली है, काफी लोग बोलते हैं कि मैम हम हमारे फ्रेंड से बोलते हैं स्टोरी स्टेटस लगवाने के लिए, हम वीडियो भी दे देते हैं, वो लगा भी देता है, बट उससे कोई लीड नहीं आती। मैंने कहा एक बात बोली थी आपको, जो भी काम अपन करते हैं ना उसको परफेक्शन के साथ करते हैं। अरे आपने जो लगाने के लिए उसको दिया है उसके अंदर दम नहीं है, अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा उसके लगाने के बावजूद, इट मीन सच में उसके अंदर दम नहीं है। मैं बिना देखे बता सकती हूँ दम नहीं है। मैंने खुद ने ये चीज करी है, जब स्टार्टिंग में फ्लिट मार्केटिंग करी थी तब तो मैंने चीज अप्लाई करी, मेरे को रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि करने का तरीका ढंग का नहीं था। करना वही था बट उसका तरीका भी होता है, हर एक चीज का करने का तरीका होता है, मैंने क्या बताया, तो वो तरीका मेरा ढंग का नहीं था, दैट्स वाई मुझे रिजल्ट नहीं मिला। मुझे देखो, जो टॉप अपन कर रहे हैं वही अपन कर रहे हैं, डिफरेंस इज हमारे अंदर क्वालिटी नहीं है, हमारा तरीका ढंग का नहीं है, दैट्स वाई हमको रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है। तो वो चीज आपके अंदर होनी चाहिए, आप तगड़ा सा एक वीडियो बनाओ खुद का, योर वॉइस के अंदर, फिर देखो मजा। आप मेंशन करो कि अगर आप घर बैठे हो, फ्री टाइम है, 2 to 3 आवर्स है ना, घर बैठे स्मार्टफोन का यूज करके थ्रू योर सोशल मीडिया आप अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हो। करना चाहते हो, नीचे कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन है, जस्ट व्हाट्सएप पे। यस। ठीक है। हम्म। ठीक है। हाँ, अब देखो, इस वर्क को करने के लिए, इस वर्क में सक्सेसफुल होने के लिए, आई एम गोइंग टू गिव यू 4 पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वन इज मेक डेली टू डू लिस्ट। एफिलिएट जो टॉप अर्नर्स है ना, उनका एक कहीं ना कहीं इतना अच्छा ग्रो करने का एक रीजन और है, वो ये प्रोसेस डेली बेसिस पे करते हैं। दे हैव डेली बेसिस पे, दे हैव टू डू लिस्ट ऑन डेली बेसिस, उनके पास डेली बेसिस का टू डू लिस्ट रहता है कि आज मेरे को क्या करना है। रात को सोने से पहले आपको टू डू लिस्ट बनानी है कि कल मेरे को कितनी लीड जनरेट करनी है, कल मेरे को कौन सा कंटेंट डालना है, कंटेंट का स्क्रिप्ट आपके पास पहले डे होना चाहिए, और एडवांस में एक वीडियो एडिट होके आपके पास रहना चाहिए जब जाके कल आपको वो अपलोड करना है। ठीक है, कितनी लीड से मुझे बात करनी है, कितना फॉलोअप लेना है, कल मेरे को कौन सी स्टोरी लगानी है, कल मेरे को कौन सा स्टेटस लगाना है, वो सारी चीजें ऑन प्लान आपके पास होनी चाहिए, इन रिटर्न आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। मेक डेली टू डू लिस्ट। उसके बाद में देखो, काम आपने बना लिया, टू डू लिस्ट आपने बना लिया, बट इफ यू डोंट हैव कंसिस्टेंसी, डोंट यू विल यू वोंट गेट रिजल्ट। तो कंसिस्टेंसी का होना जरूरी है, कंसिस्टेंसी का होना जरूरी है विद डेडिकेशन, कि हाँ मेरे को करना है, मेरे को सच में इंटरेस्ट है, मेरे को सच में सीआर निकालना है। हाँ, ये चीजें 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया। एंड नंबर फोर्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज हैव क्वालिटी, do it with perfection. Again and again I am repeating, do it with perfection, do it with perfection. समझ में आ रही है? अगेन एक चीज रिपीट करती हूँ, मैं आपको बताऊं गाइस, अभी ऐसे सेशंस है ना मेरी डेली बेसिस पे होने वाले हैं ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पे लिंक मिलेगा आपको, डेली बेसिस पे सेशंस होने वाले हैं, सेमिनार भी होने वाले हैं, ऑफलाइन भी बहुत जल्दी मैं आने वाली हूँ आपसे, जैसे ऑफलाइन मिलेंगे पर ऑफलाइन बहुत सारा डिस्कशन करेंगे, एंड वेबिनार भी होने वाला है, साथ ही साथ में सेमिनार भी होने वाले हैं। उसका पता कैसे आपको चलेगा कि कब है क्या है, उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा मेरा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम का लिंक आप चाहते हो ना, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, व्हाट्सएप नंबर नहीं है ना, किसी भी यूट्यूब वीडियो को उठाओ, यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लेना, मेरे 2 व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएंगे, किसी भी व्हाट्सएप कर देना, आपको टेलीग्राम का एक्सेस मिल जाएगा। और टेलीग्राम के अंदर आपको आपको या फिर आपकी टीम को अगर सपोर्ट चाहिए, वो मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे, तभी जाके उनको टेलीग्राम का एक्सेस मिलेगा, क्योंकि मैं उन सभी को 1 to 1 ज्वाइन करने वाली हूँ, बट आई वांट सीरियस मेंबर्स, कचरा नहीं चाहिए, सीरियस मेंबर्स चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो अब सबसे पहला पॉइंट आता है, आपको जो चीजें बताई है अभी लीड जनरेशन की प्रोसेस,
जस्ट फॉलो इट ऑन स्टेप वाइज। अगर आपने स्टेप वाइज सारी प्रोसेस को फॉलो किया, आई एम गिविंग यू गारंटी, आकांक्षा सोनी इज गिविंग यू गारंटी, यू विल 110% डेफिनेटली विल गेट रिजल्ट्स। ठीक है, अभी आपको इतना चीजें जो बताई है मैंने, वो आपको कैसी लगी? टाइप इन चैट सेशन टू फास्ट। अभी आपको जो चीजें बताई है वो आपको कैसी लगी? टाइप इन चैट सेशन टू फास्ट। आप सभी का फीडबैक आज बहुत ही प्यारा आया है इस सेशन के अंदर। द वे यू से बड़ी माई हर्ट मेल्ट्स। एक बार बोल दो मैम जिग्नेश, बड़ी मोटिवेशन मिल जाता है वर्क करने का। वैसे भी 25 के अर्न किया 1 वीक में विथ योर हेल्प। यस, आपसे अच्छा मेंटोर कोई नहीं मिलेगा मैम। ओके, ठीक है, ठीक है, अमेजिंग सेशन। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा मैम। नेवर गेट सच एन अमेजिंग सेशन। ओके, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा लगा मैम। 99 रुपीज में पूरा निचोड़ मिल गया। ओके, आई हैव ऑलवेज लर्न a lot from you. Okay, this is the power of 3 days live webinar. Okay.